प्रपोज किसने किया था लाइक फर्स्ट? हमने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। हम शादी कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, वी आर अ कपल। हमने दोनों ने आज तक किसी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया कि ना मैं घुटनों पे गया ना ये गई कि हमने कुछ एक जगह वो किया ही नहीं है। Okay. फूडी भोपाली बनने का सफ़र कैसे पता है? फूडी भोपाली तो पेज पे डाला, पर फूडी भोपाली जो है वो क्यों है कि क्या कहता है, वो एक बंदा है जो खाना बताता है, वो रिव्यू लिखता है। आपने कभी एक्सप्लोर किया होगा या बिहाइंड द सीन जानने की कोशिश करी होगी कि उसमें कुछ अनहेल्दी तो नहीं है या फिर कुछ ऐसा एडिक्टिव प्रोडक्ट यूज़ हो रहा हो? देखो एक्चुअली में कुछ अगर ऐसा हो रहा होता तो आई थिंक वो अभी तक सामने आ गई होती चीज़ें। नहीं बट हम सुनते थे ना कि किसी की मशहूर चाय है तो यार वो अफीम मिलाता है चाय में। एंड आपने कभी अंडरग्राउंड फूड एक्सप्लोर किया हो? तो सबसे पहली चीज़ आई थिंक भोपाल के लोग जो करते हैं या ज़्यादातर लोगों ने करी होगी तो वो इंस्टा तो ठीक है बट यूट्यूब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। Competition रहा है, पहले से मैं यूट्यूब चलाती रही हूँ, वो है ही। वो एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है ना। अच्छा, ऐसा कोई सा रेस्टोरेंट हो या फिर कैफे हो भोपाल का जो कि आपको उसका फूड कोई सी भी लाइक डिश है आपको बहुत अच्छी लगी, ऐसा क्या है? बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, बताता हूँ क्यों। ज़िंदगी जीना है तो खाना ज़रूरी है। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में भोपाल के दो मशहूर फूड ब्लॉगर हैं जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, शुभम जी एंड एनी। और कुछ ही दिनों में ये शादी करने वाले हैं तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं शादी की। हाय, कैसे हैं शुभम जी, एनी जी? हाय अतुल, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? शादी की तैयारी बहुत ज़ोर शोरों से। क्या वाइब्स है लाइक शादी के नाम से? कुछ लोग डर जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? डरने वाली बात नहीं है उसमें, अब समझ आ रहा है। मतलब एनी से मिलने से पहले तक मेरा भी यही था कि यार शादी नहीं करना है। बहुत क्लियर, घर वाले जब भी कहें शादी वादी का या कोई बात भी करे तो शादी नहीं करना। शादी का कोई प्लान ही नहीं था कि ऐसे शादी करना है या कुछ है। बट यू नो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप डिसाइड नहीं करते, डेस्टिनी होती है जिसका, जैसे कहते हैं ना कि जोड़ियाँ बनती हैं। राइट। तो जोड़ियाँ मेरे को लगता है ऊपर नहीं बनती तो नीचे ही हैं, पर लिखा होता है किसका कब कहाँ किससे मिलना है पॉसिबली। क्योंकि मैं जैसे एनी से मिला, मतलब हम लोग आउट ऑफ नोवेयर, एक मेरा कॉमन फ्रेंड था, मतलब हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, उसका एक इवेंट था, उसमें शी वॉज डूइंग एंकरिंग, ये एंकरिंग भी करती हैं। Okay. तो अभी बहुत कुछ पता चलने वाला है अपार्ट फ्रॉम फूड ब्लॉगिंग, इनके कितने सारे हिडन टैलेंट्स हैं। Okay. मोस्टली मतलब कई चीज़ें हम लोग को ही बाद में पता चलती है, अच्छा ये भी करना आता है, अच्छा ये भी, इवन आज तक कई बार कुछ रहता है सरप्राइजिंग, अच्छा ये भी है। Okay. तो शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स पहले किया हुआ है जिसके लिए आज मतलब शायद हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। सो मिले हम लोग वहाँ पे, दोस्ती हो गई, नंबर्स एक्सचेंज हुए। नंबर्स भी इंस्टेंट नहीं हुए, इंस्टाग्राम पे आजकल तो इंस्टाग्राम पे एकदम आदमी फॉलो कर लेता है, कनेक्ट हो जाता है, मीम्स वगैरह भेजना शुरू होता है, फिर बातें सिलसिला जैसे चालू होता है, नंबर एक्सचेंज हुए एंड पता नहीं चला, मतलब वो चीज़ें फिर वाइब मैच हो गई हम लोग की एकदम एंड वी बिकेम लाइक ठीक है करते हैं इसको साथ में। Okay. और तब तक भी ये नहीं सोचा था कि आगे इस फील्ड में कुछ ऐसा काम करेंगे। हाँ, मतलब ना फूडी सोचा था। भोपाली पे कुछ था, ना एनी का जो पेज है उस पर कुछ था, मतलब उससे हम लोग रिलेटेड नहीं थे। ऐसा नहीं था कि अच्छा ये मेरे पेज के लिए काम आ सकती है, ये मेरे पेज को कर Even सकता मुझे है। तक नहीं पता था कि शुभम के अंदर इतना मतलब वो है कि इतने अच्छे वीडियोस बना लेते हैं, या फिर इनका जो फूडी वाला जो पेज है वो कुछ था या है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था। Even इनके पेज के बारे फर्स्ट मीटिंग में मुझे आपको कुछ क्या नहीं पता क्या है, कौन क्या है, बट वो एक एनर्जी, एक वाइब, कुछ चीज़ थी जो हमें भी नहीं पता, मैच हुई और चीज़ें चलती गई, समय निकला। लाइक हम लोग को डेट करते हुए अराउंड 3-4 महीने हो चुके थे। उसके बाद हम लोग को एकदम हुआ कि यार एक वीडियो बनाते हैं। वो भी हमने भी नहीं बनाने का था, हम लोग थे एक लोकेशन पे ही थे, और जैसा मैंने बताया जो हमारा कॉमन फ्रेंड है उसने ही हमसे कहा यार तुम लोग बनाते थे यार, तुम लोग डालते थे फूडी भोपाली पे, वापस से बना लो। मैंने कहा यार ठीक है यार, चलो नहीं है तुम चलना शुरू करो, ऐसे ऐसे करना, मैं कैमरा लेके बनाता हूँ। और वो बनाई और डाली हम लोगों ने वो वीडियो। अच्छा, तुरंत भी ऐसे नहीं है कि बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बन गई है तो डाल दें। आराम से जब एडिटिंग हुई, जब वॉइस ओवर करनी थी कर दी, डल गई, मतलब शूट करा, 15-20 दिन बाद डली, और समहाउ वो एक अच्छे लेवल पे चली गई, मतलब वो चल गई, जैसे हम कहते हैं ना रील वायरल हो गई, ये चल गई भोपाल लेवल पे। तो हम लोग को फिर दिखा यार कि हाँ यार ठीक है, अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं हाँ। इस चीज़ को। और मेरे को भी एक चीज़ मिली कि हाँ कोई मेरे मतलब कोई ऐसा मेरे को मिला जो मैं मेरे कैमरे के फ्रंट पे रख सकता हूँ। Okay.
क्योंकि और तब तक भी बस मेरा ही फेस था, शुभम उसमें नहीं आते थे। फिर मैंने इनको थोड़ा सा अप्रोच किया कि नहीं आप भी उसमें दिखो। इनको ऐसा लगता था नहीं मैं कैमरे पे अच्छा नहीं दिखूंगा या ऐसा कुछ, बट फिर मैंने इनको बोला, तब से फिर ये भी थोड़ा मेरा उसमें नहीं, कैमरे पे अच्छा दिखने का नहीं है। मेरा ये था कि कैमरा मैं अगर किसी और को दे दूंगा तो वो जो एक मतलब मेरा हमेशा जैसे फूडी भोपाली स्टार्ट किया था बैक इन 2016 जनवरी 2016 रैंडमली स्टार्ट हुआ। एक पेज था जिसपे एक फोटो डाल के इंस्टाग्राम पे वो स्टार्ट हुआ था। कोई ऐसा नहीं था कि ब्लॉगर बनना है, तो पता ही नहीं था कि ब्लॉगर कुछ होते हैं ऐसे कुछ। हाँ, मतलब इस फील्ड में इससे पहले मेरा ये रहा है कि मैंने ब्लॉगिंग करी है, बट इन सेंस ऑफ राइटिंग। जो ब्लॉग्स हम लोग पहले चलते थे, आप देखते थे ब्लॉग्स होते थे, अलग अलग टेक्निकल ब्लॉग्स होते थे, मूवी ब्लॉग्स पहले पढ़े जाते थे, वीडियो का नहीं था पहले। तो मैं 2008 के आसपास से ही वो चीज़ कर रहा था। ऑनलाइन था, मैं काफ़ी ज़्यादा टेकी रहा हूँ। सो ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखना, टेक्निकल ब्लॉग्स लिखना, टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढना कि हाउ यू कैन लाइक कई चीज़ें से आपने टिप्स एंड ट्रिक्स हम देखते थे कि रिचार्ज सबसे पहले उस समय चलता था रिचार्ज का, कि रिचार्ज के ऑफर मिल रहे हैं, 10 रुपये का रिचार्ज 2 रुपये में कर लो, कोई कूपन लगा के तो उस टाइप के मैं फॉरम्स वगैरह में जुड़ा था। तो मैं ब्लॉगिंग करता था एक्चुअली, जो राइटिंग वाला काम था वो चीज़, BLO नॉट VLO। हाँ, काफी सारे लोग आजकल कंफ्यूज हैं, वो लोग वीडियो शूट करते हैं देन उनकी प्रोफाइल पे लिखा रहता है ब्लॉगिंग। हाँ, वो रॉन्ग है। हाँ. तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड एक्सपीरियंस, एंड व्लॉगिंग इज वीडियो शूटिंग, वीडियो लॉग्स, लाइक वीडियो लॉग्स। एब्सोल्युटली। सो वीडियो लॉग्स के टाइम पे तो हम हो गए थे टाइटा फेस। मतलब इंस्टाग्राम में जब तक फोटो डल रहे थे, मैं ऐसे था कि हाँ डाल रहे हैं। ब्रांड्स ने भी मेरे को रीच आउट किया, मैंने काम किया है, भोपाल के ब्रांड्स के साथ भी किया है, इवन बिग ब्रांड जैसे पिज़्ज़ा है, डोमिनोज के साथ भी किया है, उनके भी पोस्ट हैं। बट वही है कि फोटो लिमिटेड, ना कि कोई वीडियो। जहाँ वीडियो की बात आई थी, आप मानोगे नहीं, हम लोगों ने कुछ इवेंट्स भी करे फूडी भोपाली के, सारा कुछ किया। ये सब एनी से मिलने का पहले का बता रहा हूँ मैं। जब मैं था, मेरे दोस्त लोग, हम लोग ने स्टार्ट कैसे किया, खाने जाते थे, अब दोस्त लोग हैं साथ में से, आप बैठे हैं, आप लोग खाने गए, तो वहाँ से वो चीज़ निकल के आई कि यार चलो डाल देते हैं ना, इसमें कुछ कर देते हैं ना। तो वो ऐसा कुछ करते करते चीज़ लाइक फन मस्ती में। हाँ, वो इट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ नोवेयर। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं थी उसको लेके कि हम लोगों को कुछ करना है स्पेसिफिक। वो बस हो गया, वही चीज़ें हैं जैसा वो हुआ। फिर एक टाइम आया, वीडियो वाला मैं कह रहा था जो स्पेसिफिक पार्ट, वहाँ पे बंद हो गया सब कुछ, क्योंकि मेरे को ये लगा कैमरे के सामने में अगर मैं आऊँगा तो मैं फ़ोन किसको दूँ कैमरा चलाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं चाहता हूँ चलाना, जिस तरीके से मैं डायरेक्शन चाहता हूँ, वो कौन करेगा। राइट। तो वो चीज़ जब एनी के साथ मिला, हम लोगों ने क्रिएट किया ना, तो क्या हुआ, जब मैंने की वो चीज़ एनी के लिए, जब मैं इसको शूट, तो एनी ने ऑब्जर्व किया, वो चीज़ें समझी। एनी का ऐसा था, ये मैंने आपको जैसे बताया, पहले अपना इनके पेज पे डाल रहे थे, फोटोज़ डाल रहे थे, वीडियोस के कंटेंट क्रिएट हो रहा था। बट एक आपको कहीं से लर्निंग या कोई चीज़ आप सीखते हो ना, कहीं से देख के या कुछ चीज़ रहता है। जैसे मेरा ये है, मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ लर्निंग में। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं अपन बात कर रहे हैं ना, कुछ कोई चीज़ नहीं पता होगी ना, धीरे से अपना फ़ोन निकाल लूँगा और देख लूँगा, और फिर आपसे आ जाऊँगा, हाँ अब चलो बात करते हैं। उतनी देर में मैं उसको जल्दी से कर लेता हूँ कि हाँ आ गया मेरे पास। तो मेरा वो रहता है कि कोई चीज़ सीखने को कभी मना नहीं करना, कि कोई भी सीखने का मौका मिलता है। तो वही चीज़ एनी में देखी कि एनी कोई भी चीज़ देख रही थी, तो अच्छा ये चीज़ ऐसा है, तो एनी ने वो चीज़ जब करी कि यार तुम आओ कैमरे के सामने, आप एक बार आओ तो ठीक है मैं करती हूँ जैसा भी होगा। तो कुछ चीज़ें लगी, मैंने कहा थोड़ा सा ऐसा कर दो, थोड़ा सा वैसा कर दो, करके वो चीज़ हुई। तो अब मैं ऐसा है कि हाँ, अब एनी का ऐसा रहता है, अब कई रिसेंट वीडियो में तो ऐसा हो गया एनी से ज़्यादा मैं दिख रहा हूँ। ओके मतलब एनी जो है आजकल अच्छे फ्रेम्स और ये सब शूट कर लेती हैं। आपसे ज्यादा अच्छे। मेरी एडिटिंग स्किल इतनी अच्छी हो गई है, ओह माय गॉड, यही कभी कभी शॉट हो गया इतनी जल्दी। मतलब इनको क्या एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, इनको हर चीज़ चाहिए परफेक्ट। राइट। एक भी चीज़ मतलब एडिटिंग में ऐसी नहीं। और मेरा ऐसा है, मैं इतनी स्पीड में आजकल करने लगी ना, मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती उस चीज़ पे। इसलिए मेरा जो पेज था ना पहले ऐसे था, लोग मुझे बस ऐसे जानते थे कि हाँ मुझे अपनी काम के बाद, मतलब मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता है, हाँ मैं टाइम पास के लिए कर लेती हूँ। कभी DIY बना लिया, कभी क्राफ्ट का कुछ बना लिया। मैं मतलब 8-9 साल से मेरा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब पे भी मेरे 1K होने में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना मोनेटाइजेशन के लिए 1K सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। तो वो 1000 होने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली, एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरा ऐसा था कि मैं ड्रेसेस का ही डालती थी। फिर जब शुभम और मतलब फूडी भोपाली हमारा अच्छा चलने लगा था, तब तक तो हम फूडी भोपाली पर ही फोकस करते थे। फिर मेरे पेज पे थोड़ा सा शुभम ने बोला, यार एनी तुम इतना अच्छा वॉइस ओवर करती हो, बट तुम्हारी जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ फीमेल है, फीमेल में भी गर्ल्स हैं।
तो थोड़ा जेंडर वो भी आ जाता है। देन फिर इन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ जिसमें कि तुम्हें लड़के भी फॉलो करें, लड़कियां भी आए, अंकल आंटीज़ भी मतलब कनेक्ट हो। तो फिर वहाँ से फिर मेरी चीज़ें थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ें होने लगी उसमें, जैसे ये शूट बहुत अच्छा करते हैं, मैं वॉइस ओवर अच्छा करने लगी, उसके बाद मुझे फूडियो वाली से प्रैक्टिस हो गई, देन पेज अच्छा जाने लगा। एंड आप मानोगे नहीं, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स थे एंड नाउ आई हैव 189K सब्सक्राइबर्स ऑन, अच्छा यूट्यूब पे 76K 76K वाओ मतलब विद इन लाइक फ्रॉम दिसंबर टू आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं, पूरे 5 महीने कंप्लीट हुए हैं, यू नो दिसंबर एंड से ही बात कर रहा हूँ मैं। सो इट वाज अराउंड 29 दिसंबर। सो उस दिन से लेके 5 महीने में 1000 या 1200 सब्सक्राइबर से 76,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, वाओ एड रेवेन्यूज आने लग गए हैं। इंस्टा तो ठीक है, बट यूट्यूब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि Competition इंस्टा रहा से है, पहले right, से मैं right. यूट्यूब चलाती रही हूँ। वो है यूट्यूब वो एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है ना। एंड मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि वो क्या स्ट्रगल रहा है यूट्यूब को मोनेटाइज करने में, और मतलब इजी तो नहीं होता है, राइट? तो आपने उसको कैसे किया वो मुझे बताओ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं कि भाई कब होगा मोनेटाइज। यूट्यूब का ऐसा रहा है कि वीडियोस काफ़ी टाइम पहले से मैं डालती आ रही थी, कभी डांस का डालती थी, कभी क्राफ्ट का, कभी ड्रेसेस का, DIY, मैं ड्रेस स्टिच भी करती हूँ तो मैं उसका भी कुछ कुछ डालती रहती थी, बट इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था, क्योंकि यूट्यूब की थोड़ी सी ऑडियंस अलग होती है, राइट। उनको कुछ और पसंद आता है, इंस्टा की ऑडियंस अलग होती है। फिर जब इंस्टा में फॉलोअर्स बढ़े और चीज़ें मतलब व्यूज़ वगैरह आने लगे ना, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते थे, अलग से कुछ शूट नहीं करते थे। जैसे लास्ट में हम बोलते थे हमारे इसमें ऐसा है कि ऑटोमेशन चलता है इंस्टाग्राम पे, कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई मुझे सिर्फ लिंक या DM सिर्फ टाइप कर देता है तो ऑटोमेटिकली उनके पास लिंक पहुंच जाती है। तो लास्ट में हमको एडिट करना पड़ता था कि कमेंट फॉर लिंक, देन फिर बस एडिटिंग पार्ट हम चेंज कर देते कि यूट्यूब के लिए कि आप इसके लिए मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं एंड मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वही चीज़ हम टाइम के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल देते थे एंड मैं यूट्यूब पर ध्यान ही नहीं देती थी। हम लोग तो वहाँ से वीडियो अपलोड करके हट जाते थे वहाँ से। इंस्टाग्राम पे मतलब पूरा वहाँ क्या हुआ, यहाँ वीडियो डाला 4-5 घंटे बाद या अगले दिन यूट्यूब पे डाला एंड बैक टू इंस्टाग्राम, खोल के ही नहीं देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। क्या थी कि यूट्यूब पर तब कंटिन्यू मैं चीज़ें डाल रही थी। पहले क्या होता था, आज वीडियो डाल दी, 10-15 दिन बाद फिर शूट कर रहे, फिर डाल रहे यूट्यूब के लिए। अभी क्या होता था, जैसे इंस्टाग्राम पे हमारी मॉर्निंग इवनिंग एक पोस्ट जलती है क्योंकि लोगों के रहते हैं काम, right. वही चीज़ मैं यूट्यूब पर डालने लगी और फिर एकदम से देखा ना कि उस पर 10K सब्सक्राइबर्स हो गए। देन आई वाज शॉक्ड, यार ये कब हो गया एक्चुअली कौन सा वीडियो चल गया। अच्छा, और ऐसा है कि कुछ जो बहुत वायरल वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पे जो हुई ना, वही वीडियो कुछ उसमें से, उस पूरी नहीं, कुछ सिलेक्टेड वीडियो उसी में से यूट्यूब पे भी चली, जिससे मतलब जो एकदम से मतलब हमें से काउंटर लगा के बड़ी स्क्रीन पे करके देख रहे हैं, यार ये सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। आपके साथ हुआ ये एक्सपीरियंस? हाँ, आपने लाइव देखा है जो? हाँ, हम लोग मतलब इवन लैपटॉप पे उसको फुल स्क्रीन करके रख दिया। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग यहाँ अपना शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे लगा दिया। अभी जो रिसेंटली अभी कुछ वीडियो अभी फिर से वायरल हुआ था, तो 50K से 70K तक हमने देखा है उसको, मतलब बढ़ते हुए, और इट वाज रैपिडली ग्रोइंग, कि वो बस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। आपको होता है कि 1-2 नहीं, मतलब वो बस कोई आपको कंटिन्यू ऐसे सब्सक्राइब कर रहे हो तो एक बहुत वो चीज़ बहुत होती खुशी है होती कि है। हम अगर किसी का वीडियो देखते कि यार मुझे सर्च करना है कि इडली कैसे बनाना है, तो मैं सिर्फ उसका वीडियो देख लूंगी। उसको आप 5 वीडियो देखते हो, आप 5 वीडियो देखते हो, 5 में से एक को भी लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो कतई नहीं। हाँ, राइट। तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि मतलब हम लोग बहुत उसके लिए कहते हैं कि यार मतलब लोग को कितना अच्छा लग रहा होगा कोई चीज़, कि वो इतना टाइम निकालते हैं कि वो सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं। लोग लाइक का बटन नहीं दबाते आज के टाइम पे। आप अगर कोई चीज़ देख रहे हो, आप देख के बस यूँ स्क्रॉल करते जाते हो, आप लाइक नहीं करते हो उसको, एंड समबडी इज़ टेकिंग आउट उनका टाइम टू क्लिक ऑन दैट, आपकी प्रोफाइल पे जा रहा है, मतलब उनको एक चीज़ पसंद आ रही है, टाइप ऑफ कंटेंट जो बन रहा है, तो उससे हम लोग को भी एक समझ आता है। और एक्चुअली क्या होता है ना, जो आप कह रहे हो कि कैसे लोगों को और बताना है, तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। देयर इज़ नो स्पेसिफिक वे, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि ये कर दोगे तो चल जाएगा। कोई एल्गोरिथम क्रैक नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको ट्राई करना पड़ता है चीज़ों को, और आपको खुद पता चलता है कि आप कैसी ऑडियंस ला रहे हो। जैसा आपका कंटेंट होता है ना, टाइप ऑफ ऑडियंस आपसे जुड़ती है। हमेशा ये रहेगा कि अगर आप सोचो कि आप फैशन पे जा रहे हो तो टाइम लगेगा, बट फैशन वाली ऑडियंस धीरे धीरे जुड़ेगी। उसमें भी आपको ट्राई करना पड़ेगा फैशन में कैसा टाइप की चीज़ पकड़ रहे हैं लोग। आपको अगर लहंगे डालने पे मिल रहा है तो आप समझो कि आपको उस टाइप का और लाना चाहिए, ट्राई करो, आप और डालो, फिर ट्रैक करो कि उससे क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो चेंज करो। ड्रेसेस डाल रहे हो, ड्रेसेस पे मिल रहा है, तो
क्या चीज़ है जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, आपको ऑडियंस को वो दिखाना पड़ेगा, ना कि आप जो दिखाना चाहते हो। क्योंकि आप और कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत मिक्सअप करते हैं, आज ड्रेस डाल दिया, आज खाने का डाल दिया, मतलब उनको जो मिलता है वो डाल देते हैं। सो डालो आप, बट ट्राई टू बी स्पेसिफिक ऑन द निश। मैं कहता हूँ अगर आप फूड ब्लॉगर हो ना, तो आप फूड डालो, आप ट्रैवल डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवल में फूड दिखाओ। अगर आप कुछ और भी ला रहे हो ना एलिमेंट, अगर उसमें कुछ ऐड भी ला रहे हो, कुछ किसी के लिए कर रहे हो, तो अपने फूड को मत छोड़ो, समवेयर उसको डालो आप, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो उसी को देख रही है। सो आपको अपना निश नहीं छोड़ना है। आपको जिन लोगों ने, आप सोचो कि आज आपने, हम अगर ये चीज़ करें कि आज हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, अब कुछ और ही डालने लगे, क्योंकि अब तो इतनी ऑडियंस हो गई है, वो ऑडियंस चली जाएगी। लोग ये नहीं समझते हैं। ना फॉलो करते ना आप, उसके आधे अनफॉलो भी आपको करके मैं जाते बताता हैं। हूँ, हम लोग अब इंसाइट्स देखते हैं ना, अपन नॉर्मली इंसाइट्स क्या देखते हैं कि डेली के आजकल इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, हमारी एक नज़र उस पर भी रहती है कितने जा रहे हैं। देयर आर डेज की अराउंड, मतलब कोई बताएगा नहीं ये चीज़ कितने जाते हैं, पर हम देखते हैं कि यार कितने फॉलोअर्स, मतलब इतने फॉलोअर्स तो बढ़ते नहीं हैं लोगों के महीनों में जितने हमारे एक दिन में चले जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, कई बार हो रहा है, क्योंकि जब वीडियो वायरल होती है ना, तो इतनी तेज़ी में फॉलोअर्स आते हैं, एंड समहाउ उनको लगता है नेक्स्ट कंटेंट जो आता है ना, वो कहते हैं यार ये तो रेलिवेंट नहीं लग रहा, यही मैं आपसे रेलिवेंस की बात करूँ, तो वो अनफॉलो का बटन दबाते हैं, तुरंत अनसब्सक्राइब का बटन दबाते हैं। तो आप ये भी देखोगे और ये भी देखोगे, तो अब इसमें क्या हो जाता है ना, आपको ये इतना मेंटेन करना है कि ये अगर ऐसे जा रहा है ना ग्राफ अनफॉलोअर का, तो आपके अगर 800 दिन के बढ़ा रहे हो, 500 अनफॉलो कर रहे हैं, तो 300 ही मिलेंगे आपको। सोचो आप 800 के लिए मेहनत करी आपने, पर 500 तो चले गए। तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा करनी पड़ेगी जो पहले करी थी। एंड हम लोगों ने दिसंबर के बाद से 3 महीने तो बहुत हार्ड वर्क किया है, मतलब भाग भाग कर। मेरी मॉर्निंग 8 से 2 शिफ्ट रहती थी, उसके बाद मैं सीहोर में जॉब करती, तो मैं आती थी, फ्रेश होती थी, फिर 3:30 या 4 PM तक मैं भोपाल पहुंचती थी। उसके बाद हम लोग को जैसे कि फूडी भोपाली का भी शूट करना है, मेरे अमेजिंग फ्रेंड्स एनी की भी चीज़ें शूट करनी है, फिर मुझे वापस सीहोर भी जाना है। 10 साढ़े 10 बजे मैं सीहोर के लिए निकलती थी, फिर वापस मुझे सुबह ड्यूटी जाना है। बट मजा आता होगा ना ये सब करने में? हम लोगों को मतलब बहुत स्ट्रगल आता तो है। रहता है, बट अच्छा, काम करना है तो वो एक अलग किक मिलती है इसमें तो एक बहुत, हाँ मतलब ये आपने जो बोला ना मज़ा आता हुआ, क्या हुआ, हम लोग स्टार्टिंग में जब मैंने कहा ना फूडी भोपाली और ये कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने डेटिंग स्टार्ट करी, तो अब क्या हुआ, आए ये चलो छुट्टी ले ली, आज सीहोर से मैं आ रही हूँ भोपाल, ठीक है, आ गए, क्या करें, चलो कुछ खा लिया, अब क्या करें, एक आध दिन मूवी, मतलब एक दिन तो आप प्लान कर सकते हो किसी के साथ, खाया, मूवी देखी, देन कुछ कर लिया, देन मॉल घूम लिए, देन राइट हो गया, चलो जाओ बाय। 2 दिन कर लोगे यार, जब आप लगातार इसको करोगे तो क्या करोगे आप, खाने के बाद अब क्या करें। लड़ाइयाँ होती है, हमने एक चीज देखी कि वो जो खाली टाइम रहता है ना, हम लोग बीच में ऐसे हो गए थे, क्या करें अपन अब, मतलब टॉपिक ढूंढते हैं कि क्या मतलब मैं करें। तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि नहीं एक काम करो सीहोर चले जाओ वापस से, 2 घंटे बाद फिर आ जाओ, मतलब यू नीड टाइम, आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए, आराम करना, कुछ मतलब कहाँ जाओ क्या करो। तो ये जो काम हमारे इसमें आया ना, जो हम लोगों ने करा, तो समहाउ इट बिकेम अब जॉइंट फॉर अस, कि मतलब मेरा भी रुझान उस तरफ है, एनी का भी उस तरफ है, और अब हम लोग जो साथ में क्रिएट कर रहे हैं ना, हम लोग को ये लगता है कि मतलब इंडिविजुअली नहीं कर पाते हम लोग ये चीज़ें जो कर रहे थे। तो मेरे को लगता है कि आप जब भी कोई चीज़ करते हो ना, तो जैसे हम किसी भी स्टार्टअप की बात करते हैं, तो हमेशा एक फाउंडर होता है, पर वो को फाउंडर ढूंढता है हमेशा, अपना ऑब्वियसली ढूंढता है। क्यों, देयर इज़ अ टीम की, एक फाउंडर है जो CEO है, एक COO है, एक कुछ और है, एक टेक्निकल संभाल रहा है ना, CTO है। क्यों है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको हर चीज़ नहीं कर सकते हो आप, आपको कोई चाहिए जो किसी चीज़ में अच्छा है, और कोई चाहिए किसी चीज़ में। टीम वर्क ही है जो आपको आगे लेके जा सकता है। कोई भी बड़ा ब्रांड या कोई भी बड़ा आप जो आज की डेट में नाम देखते हो, इवन ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी देयर इज़ अ टीम वर्किंग बिहाइंड देम। तो हम लोग की भी टीम है, वो है हम दोनों। मतलब कई लोग हमसे पूछते हैं कि यार आप लोग एडिटिंग किसी से करवाते हो, आप लोग कितने लोग हैं, हम कहते हैं 1 and 2। इवन कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ तो मैं इतना अच्छा एडिट नहीं कर सकती हूँ। Okay. बट जैसे कि मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ ना, तो उन लड़कियों को क्या लगता है कि मेरे साथ शुभम है तो शुभम ही एडिट करते होंगे। हाँ। बल्कि मैं अपने जैसे ड्यूटी पर फ्री टाइम में मैं एडिटिंग करती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि देखो भाई मैं कर रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग में ये होता था, हम लोग को इशू कैसे आया, जैसे अब शूट कर लिया, हाँ अब शूट किसके फ़ोन में किया, मेरे पास है भाई iPhone 14 है, इनके पास है 14 Pro Max, तो भाई उससे ही शूट कर रहे हैं हम लोग। प्रेफरेंस हमारा वही है कि भाई उसका ज़्यादा बेटर कैमरा है, हम उससे ही करेंगे, ठीक है, उससे कर लिया। अब वो फ़ोन तो चला गया सीहोर, अब एडिट करना है। पहले मैंने कहा एक काम करो ड्राइव में भेजो, अच्छा आईफोन है तो कम से कम ये रहता है फेस टाइम वगैरह करके। हम लोग, आप मानोगे नहीं, फेस टाइम करते हैं लोग, फेस टाइम पे पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आता कपल क्या रात भर बात करते हैं, मेरे बाबू सुना है क्या पता क्या, हम लोग का पता यही रहता है वो वीडियो चलो खोल लो, एडिटिंग करना है, उसका वॉइस ओवर हो गया, उसका काम देना है, ये मतलब
हमारा मैक्सिमम जो एक दूसरे का जो टाइम है ना वो काम से रिलेटेड, मतलब जो आपका सोना बाबू जो है वो यही है सोना बाबू खाना कुछ नहीं मतलब खाया, हम लोग सोना बाबू एडिटिंग हुआ। कभी ऐसे डेट पर नहीं जाते कि यार चलो टाइम मिला है फ्री टाइम में तो चलते, वो भी किसी कैफे में शूट के लिए ही गए। आप सोचो, मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगता है वो जो फ्री टाइम हमने मिला था ना, जिसको हमने इतना कोस दिया, अभी मैंने कहा क्या करते, अब वो मिलता नहीं है। अब हम लोग ऐसे जाते हैं कि चलो नहीं वहाँ पे शूट है, वहीं पे चलना है कैफ़े, फिर उनसे कहते हैं यार ये पसंद आया। हम लोग लिटरली बता रहे हैं, एक जगह अभी हम लोगों ने 1 महीने पहले एक शूट किया था, तो लेमिंगटन कैफ़े है भोपाल में, वहाँ गए, हमको कुछ चीज़ें वहाँ की बहुत पसंद आई। यानी ने कहा उनसे भी कह के हम लोग आपके वापस आएंगे। मानोगे नहीं आप, आज का दिन है 1 महीने से ऊपर हो गए, हम वहाँ जा ही नहीं पाए। हम निकलते हैं तो कहीं और शूट पे जा रहे होते हैं, या तो हम निकलते ही नहीं हैं क्योंकि हमें दूसरे शूट घर पे करने होते हैं अमेजिंग फाइंड जर्नी को लेके। तो इतना काम भी आने लगता है ना एट द टाइम आपको उसको, और फिर टाइमली डिलीवर करना। पहले वाला जो फ्री टाइम है वो आप उसको मिस करते हो, कई बार ऐसा रहता है। अब कई बार कहाँ गया वो वक्त अभी जो जैसे नेक्स्ट मंथ वेडिंग है ना, तो घर वाले बोलते हैं अरे थोड़ा सा टाइम निकालो, शॉपिंग करना है, हमको उसका बहुत मुश्किल से टाइम मिल पा रहा है। मतलब ऐसा है कि मैं ऐसे कहता हूँ एनी आइए भोपाल, हम कहते हैं पहले 3 घंटे अपन काम कर लेंगे क्योंकि डिलीवरेबल्स हैं, ऑब्वियसली आपने कमिट करके रखा है तो वो देना है, उसके बाद चलो अब मार्केट चलें। तो मतलब वो चीज़ हम समझ रहे हैं ना कैसे मैनेज हो रही है। और अभी तो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर है, क्योंकि वेडिंग है, शादी है, तो उसकी तैयारियां बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपको एक चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि एक इवेंट होता है उसके पीछे। जैसे हम ये चीज़ भी कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं इतने आसानी से, तो इसके पहले अभी कितना कुछ हमें सेटअप करना पड़ा। तो देयर इज़ प्लानिंग होती है और पीछे का सेटअप होता है जिसमें टाइम लगता है। तो बस अभी हम लोग, हाँ वो चीज़ है कि कई बार हम लोग मिस करते हैं कि यार वो चीज़ थी, पर अच्छा है, हम उसको ऐसा उसमें नहीं लेते कि यार वो चीज़ थी कितनी अच्छी थी, नहीं, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे साथ में ग्रो कर रहे हैं। मतलब पोटेंशियल जो है ना दोनों लोगों के इसमें साथ में जो निकल के आ रहे हैं, मतलब मेरे को नहीं लगता मैं इंडिविजुअली ये चीज़ कभी परस्यू भी करता है ऐसे। जैसे मैं आज की डेट में कहता हूँ कि मैं फुल टाइम इसको परस्यू कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ के भरोसे फुल टाइम परस्यू करना, इवन क्योंकि मेरा आई बिलोंग टू IT बैकग्राउंड, में हैदराबाद में भी था, पुणे में भी था, जॉब कर रहा था बिफोर कोविड में वापस आया हूँ। एंड उसके बाद मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ वी हैव IT कंपनी एज वेल। सो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, बट एक किक भी होती है ना जो हम कहते हैं कि मिलती नहीं है। हमेशा मज़ा आ रहा था फ़ोटो खींचने में। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे भी मेरे फ़ोटो से ज़्यादा सनसेट या फिर कोई एस्थेटिक, इवन जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं यहीं का फ़ोटो कुछ होंगे, तो और समटाइम रील्स कुछ ना कुछ। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट वही रहा कि जो नेचर है, जो मतलब हाँ कैप्चर करने में बहुत कैप्चर करने का थोड़ा सा मज़ा आता था कि इन अ डिफरेंट वे। क्योंकि हम जो आंखों से देख रहे हैं वो ठीक है, मैंने देखा, बट आई वांटेड टू शो कि लोग भी देखें कैसा दिखता है। कोई ऐसी फॉलोइंग नहीं है मेरे पर्सनल पेज पे, गिनती के फॉलोअर्स हैं, आधे रिश्तेदार हैं और पहचान के लोग हैं, बट स्टिल मैं डालता था, मुझे क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगता है। अपना फ़ोटो खींचने से अच्छा, मतलब मेरे पास अभी हम लोग को पत्रिका ने 3 महीने पहले कवर किया था, उन्होंने कहा कि आपका फ़ोटो चाहिए है, तो मैं पूरे 3-4 साल पुराने फ़ोटो ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा यार एक फ़ोटो तो मिल जाए मेरा, मतलब मेरे पास फ़ोटो ही नहीं है मेरा। ओके। तो उसमें से कहीं हम लोग एक शूट करने गए थे कहीं पे, तो वहाँ पे हमने एक फ़ोटो खिंचवा लिया था किसी से, उसमें हम दोनों ही थे, तो हमने कहा वही फ़ोटो दे दो, तो उन्होंने पेपर कटिंग में वो एक साइड वाला इनका और एक साइड मेरा लगा दिया। ओके। तो ये तक हो जाता है कि मतलब मैं कैमरे के सामने उतना भी नहीं आता। एंड अतुल जी, आपने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना कि शादी से सबको डर लगता है, एंड मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान करके रखा है कि अभी क्या थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हो जाते थे कि शादी नहीं हुई है तो कुछ और एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लोगों को कई चीज़ें पता है, तो वो थोड़ी ईजी हो जाएगी हमारी। हाँ। तो और भी अच्छा कंटेंट हम फूडी भोपाली पर लेकर आएंगे। इवन अपन की जब बात हुई थी रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट, जब पहले हुई थी, आप मेरे से उस दिन कहते ना, तो हम लोग अभी ये बात ही नहीं कर रहे होते एज अ कपल। हम कहते कि हाँ हम लोग काम करते हैं साथ में, हम नहीं क्योंकि हमने डिस्क्लोज नहीं किया था उस चीज़ को। लास्ट मंथ अभी 5th को हमारा रोका हुआ, तो उसके बाद हमने ये चीज़ डाल दी है डिस्क्लोज। बट वो माहौल, मतलब वो प्रपोजल वाला डे, वो क्या मतलब वाइब्स थी, कैसे आप, किसने प्लान किया था, आपने या फिर मैम ने? प्रपोज किसने किया था लाइक फर्स्ट? हमने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। हम शादी कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, वी आर अ कपल, हमने दोनों ने आज तक किसी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया कि ना मैं घुटनों पे गया, ना ये गई कि हमने कुछ एक जगह प्लान, वो किया ही नहीं है। ओके। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वाइब्स ऐसे मैच हुए कि एक आपको पता चल गया, जैसे आपने किसी मम्मी को मम्मी बनाना थोड़ी पड़ता है, पापा को पापा नहीं बनाना पड़ता, वो होते हैं। तो वैसे ही हम लोग का मिलना हुआ, तो हमारा एक दूसरे के लिए वो चीज़ लगी कि यार तुम हो यार मेरे लिए फ्यूचर में, कि तुम्हें मैं उस जगह देखता हूँ एज माई वाइफ।
तो वो चीज़ अपने आप हुई है। हमने मतलब वो नहीं किया कि लेट्स बिकम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्रपोज किया। जो लोग कहते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, हमने एक दूसरे को कभी बोला ही नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। पहली बार भी किसी ने पूछा कौन है, तो जब हम लोग को, क्योंकि प्रपोज किया नहीं, कुछ किया नहीं, दोस्ती से अपने आप हमें, क्योंकि आपको इंटरनली आपको तो पता चल जाता है ना कि आप लोग क्या कर रहे हो या आपका रिश्ता या कहाँ पे क्या चीज़ पहुँच चुकी है, राइट। आप किस तरीके से आप एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। तो हमारा वो था, तो हमारा व्यवहार वैसा हो गया, बोलना चालना एक दूसरे से वैसा हो गया। तो मैंने कभी किसी से मिला हूँ तो किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मेरी गर्लफ्रेंड है या वो है। मैंने फियांसे ही बोला है। इवन मतलब स्टार्टिंग में भी कोई भी मिला है तो मैं तो ऐसे फियांसे, ना कभी दोस्त बोला ना कुछ बोला, क्योंकि अंदर से एक भरोसा आ गया था, एक वो चीज़ हो गई थी कि यार यही है। वैसे में हम लोग सुनते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस भी आती है यूट्यूब पे कि भाई आपको ज़्यादा फॉलोअर्स करने हैं तो ये ऐसे करो, इतने बजे रील डालो, इतने बजे वीडियो डालो, ऐसे करो वैसे करो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस पे स्पेसिफिकली ये कहना चाहेंगे, हम लोग ने भी स्टार्ट में जैसे अमेजिंग फाइंड्स नहीं हटाते हैं, फूडी भोपाली पे आते हैं, तो वहाँ पे हमने जो डाले वीडियो, तो हम लोग ऐसे दूसरों को देख रहे थे कि क्या टाइमिंग्स हैं पोस्टिंग के, जो कई जो आप बता रहे हैं वीडियोस आते हैं, अगर आपको अपना कंटेंट वायरल कराना है तो मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये, एक आध दो डाले, हमने कहा कुछ नहीं चल रहा यार, क्योंकि हो सकता है उनकी ऑडियंस के लिए वो चल रहा हो, हमारी ऑडियंस वो है ही नहीं। आप ऑडियंस टू ऑडियंस मैटर करता है। अगर मैं कैटर कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे टारगेटेड है, फॉर सिंपल सी बात है, हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो सुबह से अगर मैं डाल दूंगा तो वो तो किचन में लगी हुई हैं, मोस्टली दे आर इनटू देयर हाउस होल्ड वर्क, तो वो कैसे देखेंगी उस टाइम पे। तो उसमें ये कहता है एल्गोरिथम, क्या कहता है, हम लोग जो कहते हैं कि आप जैसे ही कंटेंट डालते हो इनिशियली वो फटाफट शेयर्स होने चाहिए, या मतलब उतना इंगेजमेंट उस पर होगा। अब 5 घंटे बाद कोई फ्री हो रहा है किचन से या कोई अपने काम से वो देख रहा है, तो आपका इंगेजमेंट तो खत्म हो गया। तो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, आपको खुद देखना पड़ेगा। और सेकंड अतुल जी, मैं ये कहूँगा कंटेंट में दम होना चाहिए। किसी भी टाइम डल जाता है, कुछ कंटेंट लिटरली हमारे ऐसे हैं कि हम लोग से स्किप हो गया, या ब्रांड ने एकदम से कहा कि आप तो आज ही डाल दो, हमने कहा शाम के 8 बज रही है, 7 बज रही है, मत डलवाओ, उनने कहा आप तो डालो, हमारे पास टाइमलाइन है, और वो बहुत अच्छा गया। तो हम लोग को भी समझ नहीं आया कैसे चला गया। फिर हमने उसको जो रिसर्च करते हैं ना, तो हम देखते हैं हमेशा जो नहीं चलने का रीज़न है ना, वो टाइमिंग इज़ द सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट इज़ अबाउट द कंटेंट। कंटेंट में अगर दम नहीं है, आपकी ऑडियंस को जो ऑडियंस चाह रही है वो नहीं है ना, नहीं चलेगा। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो कि मतलब वहाँ पे भले कैसा भी टेस्ट हो बट वो अच्छा बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, राइट। पैसा लेने के बाद भी फर्जी रिव्यू दे रहे हैं, एक वो दे रहे हैं, इमेज बना रहे हैं कि नहीं भाई अच्छा है, तो ये गलत है। आई थिंक वो बिल्कुल गलत है, वो जस्टिफिकेशन नहीं है आपके काम के लिए। कि जैसे हम लोग बहुत क्लियरली बैकलैश कर देते हैं किसी सेलिब्रिटी को कि यार आपने इसका ऐड कर दिया, वो कर दिया, तो आप उन पे जिम्मेदारी है। तो भले वो उतने लोग के लिए है कि भाई उनको पूरा देश देख रहा है, आपको भी अगर 500 लोग भी देख रहे हैं तो आपके ऊपर 500 लोग की जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ आप लॉयल रहो, क्योंकि उनने आपको क्यों फॉलो किया है, काम देख के और आपकी जेन्युइनिटी देखिए कि आप कितने जेन्युइन चीज तरीके से जेन्युइन चीजें बताते हो, तो वो चीज लोग देख रहे हैं। आप उनके साथ नहीं कर सकते हो। तो और फूड जैसी चीज में आप नहीं कर सकते, आदमी खा रहा है किसी, मतलब बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का, तो उसमें तो हमारे पास वो चीज़ रहती है। तो हम लोग का बहुत रहता है कि नहीं, जो गलत है तो गलत है। अब कई लोग कहते हैं कि यार गलत है तो आप उसका रिव्यू मैंने कहा क्यों डालूं मैं स्पेसिफिकली किसी के लिए। कई बार ऐसा हुआ, कई जगह हमने खाया नहीं जमता, किसी की बुराई क्यों करूं मैं ज़बरदस्ती आके कि भाई साहब इनके आना, इनका मत खाना। मैं ना हाँ बोल रहा हूँ ना, जो अच्छा बस अच्छी चीज़ है आपको वो बता रहा हूँ, जो नेगेटिव है वो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मैं नेगेटिविटी प्रमोट ही नहीं करना चाहता। करो वो चीज़। अच्छा एक चीज़ बताऊँ अमित जी, आपको ही पता है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी प्रमोट होती है, बहुत आसानी से बिकती है। मैं अगर 5 अभी वीडियो डालूँ ना कि भोपाल में खाने को सबसे बेकार जगह, वो रिकॉर्ड तोड़ के जा सकती है शायद वीडियो, शायद, क्योंकि हम पर्सनली खुद देखते हैं, किसी को भी बैकलैश करना होता है सोशल मीडिया पे, किसी के भी मीम्स बना के उसको बुरा बोलना होता है, ज़्यादा वायरल होता है कंपैरेटिवली कोई अच्छा कर रहा होता है। तो हम लोग कहते हैं यार वो तरीके से नहीं करना है काम, वी हैव टू बी पॉजिटिव, उस तरीके पे ही अपना ध्यान लगाना है। किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि यार उसके इतने फॉलोअर्स हो गए, उतने इतने व्यू, अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि सच बताऊं टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना। सही बात है, अपने ऐसा होना चाहिए। 2 पेजेस रन कर रहे हैं, अपना टाइम ही नहीं है कि हम किसी के लिए बुरा सोचें या किसी को सोचें कि यार इससे कंपटीशन है। अपना काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ है, खुश हैं। एंड एक बार ना एक ऐसे डोसे की शॉप का वीडियो बनाया था, बहुत फेमस शॉप थी काफ़ी सालों पुरानी, एंड ये काफ़ी बार उस पर ट्राई भी किया था। तो उन्होंने बोला चलो एनी मैं तुम्हें ट्राई करवाता हूँ, बहुत अच्छा मिलता है। हम लोगों ने उसका पूरा शूट किया और उनको भी नहीं पता था कि हम ऐसा कुछ डालने वाले, और वो वीडियो डाला और वो 2-3 मिलियन कुछ चला गया था। 2-2.5 मिलियन है वो।
तो अब ना उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे कि उसके साइड में भी एक और साउथ इंडियन शॉप थी, आप यहाँ ट्राई करो, आप यहाँ ट्राई करो। अब ये एक दिन उसी एरिया में थे, इन्होंने वहाँ का ट्राई किया होगा। अच्छा, क्यों किया? बहुत गंदा लगा क्यों इनको। किया? क्योंकि वो दुकान बंद थी जो जिसपे हम लोग मेन था ना, वरना मैं तो वहीं जाता। और मैंने कहा यार भूख तो लग रही है, तो लोगों ने लिखा था, मैंने कहा लोगों ने कहा सजेस्ट, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं ना, आप देखते होगे खाने की जगह में यूजुअली लोग रहते हैं कि यार वहाँ का भी ट्राई करो, वहाँ का। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई इट। आप मानोगे नहीं, मैंने वहाँ पे खाया, मैंने खाते खाते 2 कौर लिए थे, आप मानोगे नहीं, मैंने फ़ोन खोला, मैंने सर्च किया वो वीडियो, वो कमेंट उन 3 लोगों के, उनको वहीं पे लिखा कि यहीं खा रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, इससे बेकार आइटम नहीं खाया। उस शॉप ओनर का विदिन 20 मिनट्स मेरे पास फ़ोन आया है कि आप होते कौन हो मेरे बारे में ये बोलने वाले, आपने आपको किसने दिया ये अधिकार कि आप मेरे बारे में बोलो। मैंने कहा भाई साहब, भारत के संविधान ने दे दिया मुझे ये अधिकार आपके बारे में बोलने का। तो मैंने कहा और मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन रखा है, मुझे नहीं जमा तो नहीं जमा, मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैं गया, जैसे आपने कहा खा के आओ अच्छा लगेगा, मैं खा के आया, मैंने कहा अच्छा नहीं लगा, तो आप भड़क गए। मैं कहता हूँ आप मेरे से प्यार से बोल सकते हैं सर आपको अच्छा नहीं लगा, क्या दिक्कत थी, नॉर्मली आदमी ये तरीके से बात कर सकता है। थाने आ जाओ, कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा आप एक काम कीजिए सर, कंप्लेंट कर दीजिए, मेरे पास जब आएंगे वो लोग लेने तो मैं थाने आ जाऊँगा अरेस्ट होके, या बुलाएंगे वहाँ से तो आ जाऊँगा, आपके कहने पे तो आऊँगा नहीं। फिर आदमी का फ़ोन आया, तुम पैसे लेके कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ अब, और ये और वो 4-5 कमेंट लिख दिए कि ये बगल में जाते हैं पैसे खाते हैं। तो सब चीज़ें होती हैं, राइट। आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस हमारे ऐसे रहते हैं, तो लोग उसमें धर्म का एंगल में चले जाते हैं कि ये इनकी शॉप है यहाँ मत खाओ, या वो है ये। हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वो डिलीट कर देते हैं। हमें तो अच्छा एंगेजमेंट है, और कई लोग तो उसका फ़ायदा उठाते हैं कि यार इस पर तो और कमेंट्स आएंगे, लाइक आएंगे ना। हम कहते हैं हम नहीं करते, हम कहते हैं सबके लिए बराबर है, हमारा काम है रिव्यू देना, आप रिव्यू लो, पसंद आए तो जाओ, नहीं आए तो मत जाओ। सही बात। हेट स्पीच मत फैलाओ, मतलब हम नहीं कर रहे हैं ना भेदभाव, आप क्यों उनका कर रहे हो उसमें आके अपने, क्योंकि वो लोग जो वहाँ बैठे हैं ना कभी सामने नहीं आएंगे, 2 फॉलोअर्स हैं या 0 फॉलोअर्स हैं, प्रोफाइल में पिक्चर नहीं है, और लोग उस पर भड़कते हैं, तो हम उस चीज़ को साइडलाइन कर देते हैं बहुत क्लियरली। हाँ, कोई ये लिखता है, आप देखोगे मेरे वीडियोज़ में लिखे हुए हैं, कोई भी ऐसा कमेंट डिलीट नहीं करते जिसने लिखा है टेस्ट बहुत ही बेकार था, मुझे पसंद नहीं आया, तुम लोग क्या क्या पता क्या अच्छा बोल देते हो, पैसे खा के बोलते हो, वो डिलीट नहीं करता मैं, वो पर्सनल ओपिनियन है उसका, वेलकम, आपको लगता है आप बोलिए। बट हेट स्पीच किसी पर्सन को, किसी धर्म या किसी उस पे लेके, वो हम लोग थोड़ा सा करते हैं, वो भी करना चाहिए। खाने का मैंने बताया, प्लस एनी के पेज पे है तो आता है कि कई लोग आते हैं, सर हमने लॉन्च किया है अपना साबुन, ओके आप प्रमोट कर दो, कमर्शियल्स क्या है। मैंने कहा प्रोडक्ट तो बताओ पहले क्या है, उसके सर्टिफिकेशन क्या है, मैं कैसे प्रमोट करके दुनिया से कह दूं कि आप अपने चेहरे पे कुछ भी लगा लो, उनको कुछ हो जाएगा, कौन, आप तो ब्रांड हो यार, मेरे को तो वो मेरे कहने पे, एनी के फेस पे, एनी की वॉइस पे वो लोग भरोसा करके बाय कर रहे हैं। सही बात है। तो हम लोग रिसर्च करते हैं, क्योंकि आप समझिए अगर एक प्रोडक्ट है ये बेचना है तो इसको लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ। हाँ। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कोई फेस पे लगा रहा है, कोई शरीर के अंदर डाल रहा है, खा रहा है, उन चीज़ों में एक जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है हमारे पास, तो हम लोग उसको रखते हैं कि हाँ कि वो गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए उनके पास। आप बहुत सही काम कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट है आप लोग। आप मानोगे नहीं, मुझे नहीं पता था कि कोई एफिलेट जैसी भी कोई चीज़ होती है, और ऐसे ना वीडियोस बना के प्रोडक्ट को दिखा के पैसे भी कमाते। इन्होंने मुझे बताया, हाँ। यानी तुम ये सब करती हो, इसका तुम्हें कुछ मिलता? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मैं तो अपने 500-600 रुपये लगाती हूँ, या मैं मीशो से या मिंत्रा से कुछ बुलवा लेती हूँ, मेरे पहनने का भी हो जाता है, मैं तो वीडियो बना लेती हूँ। अरे भाई, फिर जब इन लोगों ने, इन्होंने बताया एफिलेट जैसा कुछ होता है, फिर जैसे कि रहता है विशलिंग वगैरह रहता है, आपके 2000 या 3000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो वो एक विशलिंग जैसी चीज़ होती है जिसमें आपके कमीशंस आते हैं मिंत्रा वगैरह से, अमेजोन से। तब मुझे पता था, मैंने कहा अच्छा, एक प्रोडक्ट अगर हमारी लिंक से कोई ले लेता तो हमें ऐसा कमीशन मिलता है, कुछ 10% या ऐसा कुछ रहता है, कुछ भी डिपेंड करता है किसी पे पॉइंट। अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग, अच्छा है उसमें, क्योंकि रीज़न फॉर दैट इज़ ना कि जो हम आज की डेट में बात कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर और ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, और ये बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो रहा है आने वाले सालों में। आप देखोगे ब्रांड्स ऐड तो करते हैं, बट वो रिव्यू ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐड देखना, ऑब्वियसली आपको अगर एक ऐड दिखेगा तो आपको मज़ा, आप ऐड क्या करते हो, हम एक सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पे ऐड आता है, क्या करते हो आप, वेट करते हो 5 सेकंड आ जाए, जल्दी से बटन दबाओ, आप उंगली वहीं रखी रहती है, राइट। बट हम जब वही ऐड देख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ, हाँ दोस्तों तो आज हम यहाँ आ गए तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, मतलब हम एक ऐड को देखने के लिए एक ऐड स्किप कर रहे हैं, बेसिकली वो भी एक ऐड ही है, ऑब्वियसली। आप समझ रहे हो किस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है। तो लोगों को
एक कमर्शियल नहीं देखना है, लोगों को एक पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल रियलिस्टिक वे में ऐड देखना, राइट, कि लाइक कोई गया है तो उसकी रियल स्टोरी क्या हुई, है, कैसा लगा उसको, ना कि सिर्फ एक सिनेमैट कैमरा रोल हो रहा है, पिज्जा रोल हो रहा है, नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट आदमी स्किप करता है उसे। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है, जो लोग इसमें आना भी चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं ना, तो बूम होने वाला मार्केट है, रोज ग्रो कर रहा है और हर ब्रांड चाह रहा है काम करना, और हर ब्रांड आपके साथ काम करेगा, बशर्ते आपको काम करते रहना पड़ेगा। आप अगर काम करते रहोगे वो आपको ढूंढ लेंगे। और हाँ, स्टार्ट आप कभी ये मत सोचना कि मैंने पोस्ट डाल दी है 4, ब्रांड क्यों नहीं आया, बार्टर क्यों नहीं कर रहा, पैसे क्यों नहीं दे रहा, नहीं होगा। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, जेब से लगाते रहो, जैसे भी करते रहो। आपके पास कम है ना, कम लगाओ। आप उस तरीके की निश ढूंढो जहाँ कम हो। ट्राई करो कि आप खुद उपत के जाके बोलो आपने 15, अब मैं तो कहता हूँ आपके स्किल्स पहले डेवलप करो। आपकी स्किल्स होंगी ना, मैं अगर भोपाल में जाके स्टार्टिंग में अगर स्किल्स डेवलप कर लेगा कोई आदमी, भोपाल में जाके किसी से कहेगा भैया मैं आपका वीडियो बना दूँ, रेस्टोरेंट शायद मना कर दे, ठेला वाला कभी मना नहीं करेगा। सही बात है, उसके लिए करो ना, उसके लिए करो। आपको ऑडियंस भी मिल सकती है, प्लस आपको सीखने मिलेगा, कैमरा कैसे चलता है, एडिटिंग कैसे होती है, बोलना क्या है, मतलब सीखने मिलता है। सीखे बिना आप चले जाओ, वही वाली बात है, स्किल्स है नहीं और कह रहे हो सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। सरकार किसको नौकरी देगी, किसको नहीं देगी? नौकरियां जिनको मिलनी है वो अपने आप मिल रही हैं। क्यों? उनके पास स्किल्स हैं। स्किल्स। और आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई सब रह जाती है, कौन किस बैकग्राउंड से आया है, क्या करके आया है, नो मैटर। मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की पढ़ाई नहीं थी, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ के आया हूँ, मैंने जो करी है, और मैंने अलग इतनी चीज़ें करी है ना, मैं पर आज टेक्निकल में हूँ, आईटी कंपनी में ही काम किया मैंने, जबकि मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है कि मैंने कोई बीएससी करा, एमएससी करा, नहीं किया। क्यों? स्किल्स मैटर्स। मतलब ये सब करने से पहले फ्रीलांसिंग करी है, वेबसाइट डेवलपमेंट का बचपन से मतलब शौक आया था कि चलो वेबसाइट नाम की चीज़ होती है, तो होस्टिंग क्या है, डोमेन कैसे लेते हैं, वेबसाइट बनाना। 9th क्लास में, हाँ 10th क्लास में मेरे पास मेरा पर्सनल लैपटॉप आ गया था, तो उस समय क्लाइंट भी ढूंढ लिए, उनको वेबसाइट भी बना के दे दी 5,000 रुपये में। आज भी लोग 5,000 रुपये चार्ज करते हैं कई लोग, तो मैंने उस ज़माने में 5,000 कर लिया। ईबे एक प्लेटफॉर्म था, उस पर रजिस्टर होके मैंने सेलिंग करी है, अपने पैसे कमाता था, महीने के मेरे 3-4 हज़ार रुपये आ जाते थे। 8th क्लास में मैं बहुत खुश था। 8th क्लास में मतलब लोग बच्चे पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट रहते हैं, मैं नहीं था। मेरा थोड़ा सा ये हो गया था ना कि घर से पैसा नहीं लेना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि घर वाले दे नहीं सकते या वो चीज़ नहीं है, एक सेल्फ सफिशिएंट होने वाली बात है या सेल्फ ग्रोथ वाली बात है, खुद करना है, खुद करना। और मजा आता था आपको नई चीजें ट्राई करने में। मैंने कहा ना, तो उसमें एक मजा आता था। तो हर चीज खुद करना है, खुद करना है, पैसा कमाना है, कमा के देखते हैं ना। एंड आप एआई के ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं आपका जो अभी माइंड है, आपकी जो स्किल्स हैं, आप अपडेट रहते हैं हमेशा, काफ़ी नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। ओके, सो मार्केट में आजकल एआई आ रहा है, और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एआई इज़ फ्यूचर, मतलब है, बट लोग डरते हैं कि एआई आएगा तो लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। नहीं, एआई आएगा तो पता है कौन लोग काम करेंगे जॉब्स पे? जिनको एआई का यूज़ करना आता है। एआई काम नहीं करके देगा, एआई से आप अपना काम बेटर करवा सकते हो। मेरे को जैसे एक क्लाइंट ने एक मेल भेजा है, फॉर सिंपल हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसको हमारे काम में। क्लाइंट ने एक मेल भेज दिया है, तो अब उसका एक रिप्लाई लिखना है, तो हम वो मेल कॉपी करोगे, आप उस पर पेस्ट करोगे, उसमें आप बताओ कि इसको मेरे को कैसे रिप्लाई करना है, कि प्लीज़ रिप्लाई द क्लाइंट दैट अवर टाइमलाइन वुड बी दिस, कमर्शियल वुड बी दिस इज हाउ वी विल। मैं अपना टूटी फूटी जितना आता है भाई आप लिख दो। आपको नहीं आता ना, जिसके लिए उसका बहुत अच्छा टूल है। एआई को यूज़ करके मैं उसको और प्रोफेशनली कन्वर्ट करता हूँ। तो जब हम किसी को रीच आउट करते हैं ना, तो एक उनको भी लगता है कोई हाँ प्रोफेशनली बात कर रहा है। एक टूटा फूटा कुछ अजीब सी भाषा में लिख के, आपको बोलना नहीं, आपको टाइप करना नहीं आती इंग्लिश, माइक का बटन दबाओ और जितनी टूटी फूटी इंग्लिश आती है ना, पूरी दम लगा के बोल डालो। वो समझ जाती है कि भाई एआई समझ जाती है, समझ जाता है कि ये भोपाल से है तो इसको ऐसा आंसर चाहिए, इसको क्या करवाना है एट द एंड, वो प्रॉपर करके देगा। कोडिंग पे वर्क करती है वो एक्चुअली। हम लोग कई बार अब क्या रहता है, स्क्रिप्ट रहता है, तो हम लोग एक आइडिया लेना है ना कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है, ये बैग है, इस तरीके से है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये हैं, इसका मेरे को वीडियो बनाना है, तो मैं इसका कैसे वीडियो लूँ और स्क्रिप्ट क्या लूँ। मैं उससे ये बोलता हूँ, मैं अभी आपके सामने भी करूँगा ना, तो वो पूरा शॉट बाय शॉट आपको कैमरे को पैन करना है लोगों पे, फिर दूर करना है, फिर एक शॉट लो जिसमें आप बैग को मूव कर रहे हो। वो आपको शॉट लेना कैसे है, किस एंगल से लेना है, उस समय क्या वॉइस ओवर देना है, पूरा प्रॉपर दे देगा। तो ये एक तरीके से हेल्प है, आपका असिस्टेंट है। आप समझो, आपको कुछ नहीं आता, आपने सब सीख लिया, अब उससे जितना आप कर पा रहे हो, एग्जैक्ट मत नहीं कर पाओगे और नहीं भी करना है। एक आपको बेस तो मिल गया, क्या करना है, जहां आप बेसलेस थे आपको बेस मिल गया।
ऑब्वियसली। तो मैं जैसे मैं अपडेटेड था तो मैं यूज़ कर रहा था, फिर मैंने एनी को बताया, एनी का रहता था यार कैप्शंस लिखना, ये करना है, कुछ चीज़ें हैं कई बार यार कैसे करना है, क्या है, मैं कहा एनी ये यूज़ करो, एनी को समझा दिया, एक बार क्या 2 बार फ्लुएंटली एनी यूज़ कर रही है उसको अपने काम के लिए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी मेल करना है, मैसेज करना है। सो ये एक बेनिफिट भी है लोगों के लिए, अगर इसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं सही डायरेक्शन में तो ये बेस्ट है। एआई किसी के लिए खतरा नहीं है, किसी की जॉब नहीं जाने वाली है, जॉब उनकी जा सकती हैं जो एआई को, जो लेजी है, जिसको कुछ नहीं आता। एंड आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा फूड का एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ही मतलब यादगार रहा है या फिर आपको बहुत बेस्ट लगता है? कभी आपने लाइक साथ में मिलकर कोई ऐसा व्लॉग बनाया हो फूड को लेकर, कोई रिव्यू देने वाला हो या फिर तो जो कि आपको बेस्ट लगता है, तो ऐसा क्या है? तो हम लोगों ने फूडी भोपाली पे क्या, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग चलो ये नहीं शॉर्ट्स नहीं व्लॉग बनाते हैं है ना, बड़े वाली जो वीडियो रहते हैं ना व्लॉग्स बनाते हैं। तो एमेच्योर लोग कभी बनाया नहीं पहले, कुछ भी कूद पड़े तो 2 हमारे हैं, आज भी 2 ही बने हैं फूडी भोपाली पे। फिर हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि शॉर्ट्स में इसमें ही इतना बिजी हो गए कि वो उसके लिए नहीं निकाल पाए। तो 2 थे, एक हम लोग गए थे वृंदावन कैफ़े जो हमारा वन विहार के अंदर है, सॉरी वृंदावन नहीं वाइल्ड कैफ़े, वन विहार के अंदर जो है। एंड सेकंड हमने बनाया था रविंद्र भवन कैफ़े, तो वो बहुत यादगार है, मतलब वो इनिशियल टाइम के वीडियोस हैं, हम लोग उसमें अपनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, चीज़ें डली हैं, मतलब एक लगता है कि आप अगर उसको देखोगे ना कि तो कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं झलक रहा उसमें, हमारा माइक नहीं था हमारे पास कि माइक कॉलर माइक कुछ नहीं लगे हुए हैं, आदि ऑडियो आ ही नहीं रही है, लेकिन घूम रहा है यहाँ पे दोस्तों ये है, ये पेड़ है, एनी पीछे से कह रही है ये कौन सा पेड़ है, मतलब ये बिल्कुल एक रॉ कंटेंट जो होता है ना, लोगों को शायद नहीं पता, हम लोग मतलब मेरे को बहुत पसंद आता है, मैं उसे कई बार देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कितना सही तो लग रहा है, मतलब एक दूसरे को जो चेरिश करने वाली चीज़ होती है ना, कि ऐसा कपल भी जैसे कई लोग क्या मेमोरीज को कैप्चर करते हैं स्पेसिफिकली, हम वो काम करते करते कर रहे थे, वो चीज़ हो गई तो हम लोग, मैं उसको ही देखता हूँ कि यार क्या बड़े मतलब अच्छा लगता है कि हाँ कि ऑन स्क्रीन अच्छे लग रहे हैं, अपन एक साथ कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं निकल के आई पर मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ करी। वहाँ पे 2 वीडियोस हैं हमारे वो बड़े वाले, बाकी हर वीडियो का एक अपना रहता है मज़ा जो हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। जब BTS रहते हैं, अब खा रहे हैं, कई बार कुछ गिर गया, कुछ ब्लंडर हो गया, शॉर्ट लेसर कुछ चीज़ें होती, तो एक टाइम होता है ना कि वो हम दोनों के बीच में ही है, वो शॉर्ट में ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों को तो कोई कैमरा कवर नहीं कर रहा ना, तो वो चीज़ें होती रहती है, एक कई बार नोक झोंक भी हुई। अपन एक कैफे का अपन लोगों ने शूट किया था पूरी तैयारी करके, तो उस दिन बहुत आंधी तूफान आ गया था। अभी हाँ लास्ट मंथ की बात है, एकदम मौसम जो अभी हो रहा था लास्ट मंथ की, एकदम से बारिश आ गई, अंधेरा आ गई, हम लोग निकले, हमने कहा 3 बजे 2:30 बजे का टाइम दिया, हम पहुँचे 3 बजे तक, हमने कहा ये धूप का टाइम बिल्कुल सही रहता है शूट के हिसाब से। घर से निकलते निकलते एकदम बादल, वहाँ पहुँचते पहुँचते काले बादल, बारिश, ये आउटडोर शूट था तो ये उड़ रहा है वो उड़ रहा है, उन्होंने जैसे ही फूड आया ना, हम लोग ने कैसे ना कैसे करके कुछ शूट कर रहे थे, उतने में जैसे ही खाना रखा उन्होंने, ये उड़ रहा, छपरा उड़ रहा, यहाँ से तो कुछ गिर गया था आपके, कुछ बगल में गिर गया, मैंने कहा भाई ये क्या है, कहीं से कुछ यार आज नहीं कर घोस्ट इन द किचन वाला सीन हो गया। बहुत तो होता है, चीजें होती रहती हैं, तो हम लोग अपना एंजॉय करते रहते हैं बिहाइंड द कैमरा। हमको लगा था कि शायद ऐसे वेदर के कारण वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, पर बहुत अच्छा वीडियो बना था, काफी नेचुरल हुआ ना, तो सारी चीजें अच्छी आती है नेचुरल, लोगों को पसंद आया, मतलब एट द एंड। और वही वीडियो था जो टाइमिंग जो गड़बड़, हमने कहा था कि उनका एकदम क्लाइंट से हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि आप हमें कर दो ये सब चीज़ें, तो फाइनल कर दो, रिव्यू के लिए भेजा, उन्होंने रिव्यू नहीं किया, कुछ एंड टाइम पे उनका फ़ोन आया, हम लोग उस टाइम कहीं पे बैठे थे, हम लोग हाँ एक मूवी देखने गए थे, और मूवी देखने भी हम क्या गए थे, हम लोग मूवी देखने जाते हैं 2 बार अभी गए हैं रिसेंटली, 4-5 महीनों में 2 मूवी देखने गए हैं, वो भी कैसे, मूवी वहाँ चल रही है, फ़ोन में एडिटिंग चल रही है, अरे बाप रे, रील देख रहे हैं, मतलब वो तो सेकेंडरी है, हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी इज वर्क, मतलब काम इतना है, उनका फ़ोन आया एंड इट शुड बी, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आपके काम पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बट ये कि आप जो चीज़ करने आए हो तो वहाँ पे उस वक्त उस पर ध्यान होना चाहिए। चीज़ पता है इसमें बहुत दूसरों के लिए है, अगर आप ऐसा सिंगल आप अगर कर रहे हैं लोग, तो पता है कई बार ऐसा होता है कपल लेना अगर वो, तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी कि बंदी कहेगी यार तुम क्या काम में लगे हो, या बंदी काम में लगे, वो हम दोनों ही उसी चीज़ में है ना, तो हम लोग कम से कम लड़ते नहीं। ये सबसे बेस्ट मिला ना आपको, कि मैं कहूँगा यार शूट है, वो कहेगा यार तुम्हें क्या पूरे अपने काम में ही लगे रहते हो, तुम्हें एडिटिंग ही सोचती है, मेरे लिए टाइम ही नहीं है कि मूवी देखने यार, लड़ाई या तो लड़की की रीली शूट कर रहे हो, हाँ, या तो वो कैमरा लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी, यार तुम्हारा मैं कैमरा ही चलाते रहता हूँ, तुम बस ये करती रहती,
तो हम लोग का क्या दोनों उसमें इन्वॉल्व है ना, तो हम लोग दूसरों के जिस पॉइंट पे लड़ाई हो जाती है ना हमारे, वो हम कहते हैं यार वो बढ़िया है, चलो ये चांस ही नहीं है अपने पास कि अपन उस चीज़ पे लड़ लें कभी कि यार पूरे टाइम तुम तो एडिटिंग या तुम तो पूरे टाइम यार ये काम, क्योंकि पता है कि भाई वो काम है। और पता है इस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है कि जब दोनों उस चीज़ में ना तो एक दूसरे के काम की वैल्यू है उसमें। कई लोग क्या है ना समझते नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों नहीं इवन पार्टनर्स में ये होता है, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना तो लोग नहीं समझते हैं कि यार अरे कर रही है कुछ, तुम क्या ये रील वील बनाती रहती हो, टिकटॉक बनाती, आप समझ रहे हो, एक आदमी का बोलने का वही रहता है टिकटॉक क्या बनाती रहती हो। तो मेरा कभी वो नहीं था कि एनी ने ड्रेसेस का भी डाला स्टार्टिंग में, तो कभी ये नहीं बोला कि यार क्या करती रहती हो, मैंने कहा करो जो करना है करो अपने लेवल पे। जब एनी ने कहा कि हम लोगों ने कहा कि इस टाइप का कुछ हो गया है, तो मैंने कहा कि नहीं अब स्किन इन द गेम है और मेरे को इसमें आना पड़ेगा टू लेवल अप द थिंग्स, कि यानी तुम्हारा कैमरा तुम करती हो चल रही हैं चीज़ें, बट इसको अपन को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक है, थोड़ा सा मतलब जितना मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा वो हूँ, बट जितना मुझे आता है वो करते हैं अपन। तो फिर मैं उसमें आया कि चलो अब साथ में मिलके इसको काम करते हैं। जब फूडी भोपाली में साथ में कर रहे थे ना कि उसमें तुम आगे और मैं कैमरा कर रहा था और फिर एडिटिंग में अपन कर रहे थे, फिर मैंने कहा अमेजिंग फाइंड्स एनी में भी यही करते हैं कि आओ मेरे को कैमरा दो, तुम सामने आओ, डायरेक्शन मैं देखता हूँ, कैमरा मैं देखता हूँ, तुम एक्ट करो उसको लेके। तो फिर एंड पहले तो पेज का नाम भी ये नहीं था, बस ऐसे ही मेरे नाम से था। हाँ जो पर्सनल आपका यूनिक नेम है एनी, मतलब कैची वर्ड मतलब नाम है ये, तो अच्छा नाम था। फिर काफी टाइम ना मतलब जैसे हाँ फिर जनवरी में जब वो वायरल मैंने कहा अब एक होता है ना कि आपको एक अपने आप को ब्रांड देना है, नाम देना है। मैंने कहा तो कुछ नाम देना पड़ेगा अपने आप को, क्या करें 50 नाम ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। हाँ, सिद्धार्थ भैया इनके जो छोटे भाई है, फिर हम तीनों ये देखते थे क्या नाम रखे। फिर ऐसा है कि यार मैं जो चीजें बनाती हूँ वो थोड़ी सी अलग ही यूनिक रहती है, कुछ अमेजिंग सा रहता है, तो वो ऐसे जोड़ लिया अमेजिंग फाइंड्स। तो अमेजिंग फाइंड्स होते हैं, तो हम लोग कहते थे अमेजिंग फाइंड्स, अफोर्डेबल अमेजिंग फाइंड्स, मतलब हम जो लेके आते हैं अपने फेस पे दे आर अमेजिंग फाइंड्स, मतलब फाइंड्स मतलब यूनिक चीज ढूंढ के ला रहे हैं। तो अमेजिंग फाइंड्स एनी, मैंने कहा नाम तो रखते हैं, और ऐसा नहीं है इसमें चैट जीपीटी का यूज़ किया, उसने 50 नाम जनरेट किए, सब तरीके से किया, लोग कहते हैं एआई, सब जगह यूज़ किया, उसको रेफरेंस तो मिला कम से कम वहाँ से, उसको बताया कि मैं इस टाइप से पेज है, ये करते हैं ऐसा, इसके लिए नाम बता, तो उसने कुछ बताया, तो उसमें से कुछ ढूंढ ढांड के अपना निकाल के अमेजिंग फाइंड्स एनी ऐसे करके पेज का नाम बना। और फूडी भोपाली तो पहले दिन ही वो नाम रख दिया था, कहाँ से आया दिमाग में, बहुत क्लियर शॉट था, फूडी भोपाली क्यों है, बहुत क्लियर शॉट था। फूडी भोपाली का नाम फूडी भोपाली, कभी नाम चेंज नहीं हुआ उस पेज का। टू बी वेरी क्लियर, फूडी भोपाली क्या है, मतलब लोग कहते हैं मतलब क्या है, हर चीज़ का एक मतलब होता है ना। अमेजिंग फाइंड्स एनी को जैसे हमने ब्रेक डाउन किया, फूडी भोपाली, फूडी फ्रॉम भोपाल, हाँ भोपाल, मैं भोपाल से हूँ तो भोपाली कहलाता हूँ, जैसे मुंबई का मुंबई का, पुणे का, भोपाल से भोपाली। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हमने एक बार शुभम आगरा गए थे तो वहाँ का कंटेंट डाल दिया था, तो लोगों की क्या कमेंट आई थी, यार हमें तो भोपाल का ही बताओ ना, मतलब आपका नाम है फूडी भोपाली तो आप सिर्फ भोपाल का ही शो करो। बट उसका मतलब वो नहीं है। तो होते हैं ऐसे कुछ हीरे होते हैं लाखों में एक, जो ऐसी बातें उनका ये था कि आपको इसलिए थोड़ी फॉलो कर रखा है। अरे मैंने कहा आप एक बात बताइए, मतलब मेरा कभी तो जाओगे ताजमहल देखने, कभी तो आप जाओगे, और इवन चलो आप नहीं जा रहे हो, बाकी जो लोग देख रहे हैं मे बी वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको हम लोग यूट्यूब पे क्या देखते हैं, भोपाल देखते हैं क्या, नहीं, हम पुणे, मुंबई, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, जो बेस्ट है वो। एक बात बताओ, आप कितने लोग दुनिया ने वड़ा पाव देखा, वड़ा पाव कल वायरल हुई, सब गए क्या खाने, नहीं, देख रहे थे ना। तो वही चीज़ है कि एक इन्फॉर्मेशन है, लेना है तो लो, नहीं लेना है मैं, और हाँ वो कमेंट भी मैंने डिलीट नहीं किया, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं क्यों डिलीट करूँ, मैं कहता हूँ जो भी कह रहे हो आप कह सकते हो, यू आर वेलकम, एक्सेप्ट हेट स्पीच, सब चीज़ें हैं। तो एंड ऐसा कोई फूड जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, आप करना चाहते हो, ऐसी ख्वाहिश है? मतलब मेरा ये है कि बहुत कुछ है ऐसा जो अभी एक्सप्लोर नहीं किया, भोपाल में ही नहीं करा होगा बहुत चीज़ें, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर निकलना है। भोपाल क्या है ना, यू नो, एक आप लिमिटेड दायरे में आ जाते हो, या भोपाल का हूँ मैं, ये नहीं कहता हूँ इंटरनेशनल एकदम जाना है, मेरे को एमपी भी घूमना है पूरा। एमपी में ग्वालियर है, वहाँ क्या है टेस्ट, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो चीज़ है कि यार खाना है मेरा अच्छा हमेशा से रहा है। क्योंकि फूडी भोपाली बनने का सफ़र कैसे पता है, फूडी भोपाली तो पेज पे डाला, पर फूडी भोपाली जो है वो क्यों है कि क्या कहता है, वो एक बंदा है जो खाना बताता है, वो रिव्यू लिखता है, आज नहीं। और ये चीज़ कैसे डेवलप हुआ, हमेशा से घर से कैसे, मम्मी से जो बोल दो वो बन जाएगा घर में भाई, जो आप कह सकते हो। मेरी मम्मी ने मतलब बचपन से लेके आज तक जो चीज़ें हैं, जो कुछ मतलब जो मन में आया आपको खाना है वो आप मैं खाने के मामले में बिल्कुल ऐसा था कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, तो मैं ये नहीं खाऊंगा तो वो खाऊंगा ना, तो वो बनता था। मैंने कहा पनीर की सब्जी खानी तो पनीर की सब्जी ही घर पे बन रही है, अगर मेरे को छोले भटूरे खाने हैं तो वो बन रहे हैं, डोसे, मतलब
आइटम की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि नहीं है ये मेरी मम्मी ने सब बनाया, घर पे आइसक्रीम बनाई है, घर पे चॉकलेट बनाई है, घर पे केक बैक टू बैक बनाए हम लोगों ने। मेरी मम्मी ने बंगाली स्वीट्स वगैरह है वो मतलब बना लेती हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग तारीफ़ करते हैं। तो एक बार लॉकडाउन के उसमें हम लोगों ने वो भी ट्राई किया था। मम्मी का था कि मतलब मम्मी बनाती थी तो स्वीट्स वगैरह खूब पसंद आती थी। तो लॉकडाउन था और रक्षाबंधन आ रहा था, तो हम लोगों ने एक वो किया था कि चलो यार ऐसा करते हैं, मम्मी बहुत अच्छा बनाती हो आप, तो अपन रसगुल्ले और रसमलाई का वो करते हैं। तो मम्मी के पेज को कन्वर्ट किया प्रोफेशनल में, मैंने शूट वूट किए, वहाँ पे डाले, ऑर्डर्स मिले हमें लोकल लेवल पे पूरे, क्योंकि लॉकडाउन था तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे। तो लोकल एरिया में रसमलाई की सप्लाई और वो सब वो भी करा मैंने, उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल मेरे शूट वूट करके और ये और वो। तो मतलब कीड़ा था ना, तो वो हर चीज़ करी, मतलब वो भी कर लिया कि मम्मी को चलो वो बना के देखते हैं। पर फिर वो चीज़ें हुई लॉकडाउन, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, हेल्थ रहती है, सारी चीज़ें रहती है, तो फिर वो चीज़ें नहीं कंटिन्यू कर पाए। और बट टेम्परेरी जब तक किया ना मज़ा आया। मतलब आप समझ रहे हो, मम्मी ने बनाई है भयंकर रसमलाइयाँ बना रही हैं, 10-10 किलो बना रही हैं घर में ही, किचन में कोई हेल्प एडिशनल नहीं, कर लिया वो चीज़ें कर रही हैं। मैं ऑर्डर्स ले रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल बिल्कुल एक नंबर अलॉट कर दिया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, रेटिंग मांग रहा हूँ उनसे, फीडबैक के लिए ले रहा हूँ। ये सब किया है आपने, ये सब मैं कुछ नहीं छोड़ा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ा है कि वो भी करवा लिया। जा रहा हूँ अब, अच्छा पॉलीथिन नहीं है, डिलीवर करना है लोकल में ही, सोर्स आसपास से ही डब्बे, क्योंकि लॉकडाउन था चीज़ें ज़्यादा नहीं मिल रही थी, बंद नहीं थी, तो डब्बे, और रक्षाबंधन था, लोग कर रहे थे कि भाई चीज़ें मिले, दुकानें या रेस्टोरेंट इतने अवेलेबल नहीं थे, खुले थे, तो करा। लोगों के रिव्यूज़ हैं अभी भी, आप अगर वो पेज देखोगे मम्मी का जो है, तो उसका नाम कर दिया था मिठाई वाली रश्मि फॉर द टाइम बीइंग उनका, अब वापस से उनका पर्सनल उस पर कर दिया है। सो अभी भी चल रहा है वो? नहीं, वो उसी टाइम किया। अच्छा, अभी नहीं आते ऑर्डर्स या ऐसा कुछ? हमने बंद ही कर दिया काम उस टाइम ही, उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो लोग ऐसे हो गए उस टाइम, फिर लोगों ने कहा यार आपके पास कुछ नमकीन है, मम्मी कुकीज़ वगैरह बना लेती हैं, तो कुकीज़ वगैरह इवन आप देखोगे ना, तो पेज खोलोगे तो मिल जाएंगे शॉर्ट्स, फूडी भोपाली पे भी मिल जाएंगे वो चीज़ें। तो वो भी किया एक टाइम पे। अब क्या पैकेजिंग नहीं है तो क्या करें, यूट्यूब जल्दी से खोला, पेपर बैग कैसे बनाते हैं, तो उसने बताया न्यूज़पेपर को ऐसे लो, ऐसे फोल्ड करो, ना स्टेपल लगाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ से मोड़ोगे तो कागज़ का बैग बन जाएगा। कागज़ का बैग बनाया न्यूज़पेपर का, क्यों भाई, वेस्ट नहीं हो रहा, प्लास्टिक नहीं आ रहा एनवायरनमेंट में, रीयूजेबल है, और आप इसको फेंक भी दोगे तो ये एनवायरनमेंट में चले जाएगा वापस, तो सस्टेनेबल भी वो चीज़ है। तो मतलब एक दिमाग जो है ना वो हमेशा काम करता रहा, टिक 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 कुछ ना कुछ, और हमें बहुत जल्दी ट्रिगर, और कुछ समझ नहीं आता ना, कभी ऐसा नहीं कि अरे यार नहीं पता, हमेशा गूगल, यूट्यूब, मतलब सर्च इंजन को खोला है मैंने। तो मैं तो बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज़ें आई और मैं उसे यूज़ कर पाया, इवन आज भी करता हूँ। सेल्फ लर्निंग कंटिन्यूस। परसों ही अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था रणवीर अलावादिया का, तो उस पर पॉडकास्ट आया था, तो उस पर देख रहा था, इम्तियाज़ अली आए थे, उनका था कि भाई उन्होंने मूवीज़ को लेकर डायरेक्शन, तो मैं उसको देखा, पूरे 2 घंटे का था, बहुत देखा कि यार हाँ यार ये जो है व्यक्ति काम करता है और इसकी सोचता कैसे है, क्या है इसका, एक वो इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को। आप जितना आप चीज़ों को देखोगे ना, कई लोग क्या है अपना टाइम लगे हैं वेब सीरीज़ों में लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, वेब सीरीज़ भी देखता हूँ और बिंज वॉच करके ख़त्म कर देता हूँ, 2 दिन में 8 एपिसोड निपटा देता हूँ रात जग, वो भी है। पर इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को थोड़ा सा कंज्यूम करने की ज़्यादा आदत है, सीखने को हमेशा ओपन कि भाई सीख लो, जरूरी है, सीख लो, जितना मिल रहा है काम आएगा। एंड पॉडकास्ट तो अच्छी चीज़ होती है, मतलब लोगों की लाइफ जैसे हम लोग सुनते हैं ना, तो कई लोग ऐसे निकलते हैं जिनकी लाइफ हमारे उससे रिलेट करती है, हम उससे कट डाउन हो जाते हैं यार नहीं इसके आगे कुछ नहीं कर, बट उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता है नहीं यार हम करते, तो मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, हम लोग देखते काफ़ी। अच्छा, ऐसा कोई सा रेस्टोरेंट हो या फिर कैफ़े हो भोपाल का जो कि आपको उसका फूड, कोई सी भी लाइक डिश है आपको बहुत अच्छी लगी, ऐसा क्या है? बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, बताता हूँ क्यों। चीज़ें बहुत बदलती रहती हैं, मतलब कोई एक जगह थी, अब मैं नाम पता है क्यों नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने कई जगह खाया, कई जगह मैं ऐसा हूँ कि चलो है नहीं तो मैं खिलाता हूँ, या बहुत सालों से मैं खाते आ रहा था। रिसेंट टाइम में कुछ ऐसा हुआ है, स्पेसिफिकली कोविड के बाद चीज़ें ऐसी हुई हैं, उस टाइम के बाद क्या हुआ, चेंज के बाद, कि कई जगह टेस्ट आपने भी पर्सनली देखा होगा बदल गया है। तो मेरे को कुछ जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं एक नाम लेने वाला था जो मैं हमेशा लेता था, मैं गया, मैंने खाया यार, मैंने कहा टेस्ट बिगाड़ दिया यार तुमने। और वो भोपाल का कोई एक नामी ग्रामी ब्रांड ही है, बहुत बड़ा नामी ग्रामी है, चेन्स हैं उसके पास, बट नहीं है, तो मैं स्पेसिफिक नहीं कह पाता। और इवन कई बार पता है, खासकर ये होता है जब मेरे को कोई चीज़ बहुत पसंद आ रही है, मैं कहूँगा चलो आतिल भाई आपको लेके चलता हूँ, नहीं चलो लेके चलता हूँ, आज वो जो देगा आप हाथ जोड़ लोगे और सामने लगा भाई तुम्हें ये पसंद है क्या, ये आपके साथ भी होता है। इवन हम
फ्रेंड्स ग्रुप में भी हम लोग ने आजमाया हुआ है कि यार जब किसी को लेके जाते हैं ना तब वो बात यार नहीं ये लोग आती कुछ गड़बड़ क्यों कर देते हैं वो उस जो दिन? उनका वो जो उस दिन बना रहा होता है ना खाना, वो आज छुट्टी पे होता है, ऐसा या कुछ छुट्टी रहता पे है या आज वो उस लेवल का डिलीवर नहीं कर पाए नहीं हैं। कर पाते, हाँ। नहीं, बट आपकी लाइफ में ऐसा कभी फूड एक्सपीरियंस रहा हो कि यार वो वाला मतलब बेस्ट था यार, मैंने वो खाया था, वहाँ पे खाया था, वो खाया था मैं अगर मैं बात करूं हाँ। तो जैसे चाप वाप हम लोग सब खाते हैं या पनीर टिक्का वगैरह खाते हैं, तो एक होटल शुभ है, होटल शुभ इन है, ये अपना मालवीय नगर में है। वहाँ पे वो जो कह रहा शेफ़ था, वो पता नहीं वो शेफ़ कहाँ गया, मेरे को पता नहीं, 2 बार मैं गया हूँ। उसने जो पनीर टिक्का खिलाया यार वो टेस्ट आज भी मुंह में आता है। ओके। एक टाइम पे मनोहर डेयरी के में जो छोले भटूरे खाता था वो टेस्ट, मतलब एक टेस्ट जो रहता है ना, अच्छा मेरे साथ क्या है ना, मैं टेस्ट पकड़ लेता हूँ। मम्मी के साथ मेरे बहुत मज़े आते हैं। मम्मी खाना बनाती हैं और कोई चीज़ 19 मानोगे नहीं आप, 19 इतनी हो जाती है ना, तो मैं कहता हूँ मम्मी कुछ गड़बड़ है। मम्मी कहती नहीं नहीं वही है, मैं कहता कुछ तो है। फिर मम्मी 5 मिनट बाद हाँ वो आज थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ। तो मतलब आप समझो मेरे टेस्ट बट इतने क्लियर याद रखते हैं ना चीज़ों को। एंड आपने कभी अंडरग्राउंड फूड एक्सप्लोर किया हो? कहते हैं ना कि रात के वक्त भूख लग रही थी और कुछ नहीं मिल रहा था तो मैं वहाँ गया था। खूब किया है, जैसे अनीक से तो अभी बाद में मिला हूँ तो मैंने ही खूब किया है। हमारे मेरे दोस्तों के साथ यार अब रात को भूख लगी है चलो, तो सबसे पहली चीज़ आई थिंक भोपाल के लोग जो करते हैं या ज़्यादातर लोगों ने करी होगी तो वो बस स्टैंड जाते हैं, क्योंकि वो एक लौती जगह है हमारे भोपाल में, कुछ खुला ही नहीं है। ढाबे पे चले गए, मतलब ढाबे भी आज खुले हैं। मैं आज से बात कर रहा हूँ 8 साल पहले की, मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ। तो सालों पहले की जब मैं बात करूँ तो जब मैं स्कूल में था है ना, तो हम लोग ऐसे थे कि चलो यार कुछ खाने चलते हैं। तो नादरा पे गए तो वहाँ पे पता चला कि यार एक पंडित जी की शॉप है, पंडित जी की शॉप है, वहाँ के समोसे पोहा बहुत फेमस है, तो वो है। फिर उसके बाद यार अब कब तक समोसे कचौड़ी खाओगे यार, भूख लगती है तो आदमी को रात में फिर एपेटाइट कुछ, तो हम लोगों ने कहा कि भोपाल में घूम के आते हैं। मैंने कहा क्या खुला होगा, कहीं नहीं खुला रेस्टोरेंट। स्टेशन के पास ढूंढना शुरू किया, न्यू भोपाल हबीबगंज के साइड गए, वहाँ पे हबीबगंज जब पुराना हमारा हबीबगंज था रानी कमलापति से पहले, 2008 की बात बता रहा हूँ, 9 की बात बता, तो वहाँ सामने कुछ थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि खाने वाने के कुछ ऑप्शंस हैं। फिर हमने कहा चलो और देखते हैं, भोपाल के ओल्ड स्टेशन के उधर देखा, वहाँ गए तो वहाँ पता चला भाई वहाँ से तो लाइन से मार्केट है, वो रात भर खुला रहता है, 4 बजे 5 बजे सुबह बंद होता है, वो भी 2-3 घंटे और वापस खुल जाता है। तो वहाँ पे रोज़ भोजनालय है, वो हमारा गो टू प्लेस। मतलब हम लोग वहाँ इतना गए हैं, वहाँ की सेव टमाटर 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर प्लेटफॉर्म वाली रोड पे जो आप कह रहे हो? हाँ, रोज भोजनालय, गॉट इट। वहाँ शटर नहीं है उस दुकान पे, उस दुकान पे शटर नहीं है, वो दुकान पे शटर नहीं गिरती। कोविड में के आसपास जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमने देखा कि उन्होंने कैसे बंद किया था, तो त्रिपाल होते हैं उन्होंने वो लगा के अपनी दुकान को बंद करके रखा था। उनके पास शटर नहीं है, आप मानोगे, मतलब इतने सालों से सेव टमाटर रोटी में जो है ना, हाँ कड़क बिल्कुल रोटी सेव टमाटर, और हम लोग रहता पुलाव, मटर पुलाव, मतलब ये 2-3 चीज़ें हम लोग वहाँ मंगाते खाते और अति में खाए हैं। अति में मतलब रात में कभी भी मुंह उठा के मन होगा ना तो वो खा लेते हैं कि चलो पेट भी भरेगा, सही भी मिलेगा, तो वहाँ गए हैं लेते। अच्छा, वैसे आपने मतलब थोड़ा सा रिसर्च भी किया होगा, कभी आप कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़े बड़े नामी फ्रेंचाइजी ओपन हो गई हैं भोपाल में, तो इनके जो टेस्ट रहते हैं आपने कभी एक्सप्लोर किया होगा या बिहाइंड द सीन जानने की कोशिश करी होगी कि उसमें कुछ अनहेल्दी तो नहीं है या फिर कुछ ऐसा एडिक्टिव प्रोडक्ट यूज़ हो रहा हो? देखो एक्चुअली में कुछ अगर ऐसा हो रहा होता तो आई थिंक वो अभी तक सामने आ गई होती चीज़ें। नहीं, बट हम सुनते थे ना कि किसी की मशहूर चाय है तो यार वो अफीम मिलाता है चाय में, आप तो वैसा कुछ फूड उसका टेस्टी क्यों है? क्योंकि वो अपने फूड में, आपने देखा नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ये वही वाली बात है, किसी ने कुछ कह दिया और वो चलते। रिसेंटली बीच में कभी कुछ एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो बर्तन धुल रहे हैं मनोहर डेयरी के बाद नाले के, पता नहीं कहाँ की वीडियो कहाँ वायरल। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, मैंने कहा बैकलैश बहुत जल्दी होता है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी नहीं फैलती है। तो आप देखोगे किसी भी हम चेन की आज की डेट में बात करें, उन्होंने ओपन किचन खोल के रखे हैं, ये काउंटर है, यहाँ से टोकन ले तो पीछे आपके सामने बन रहा है, देख सकते हो आप क्या हो रहा है। सबने मैक्सिमम ऑफ देम आर हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट, आपके सामने बन रहा है, आपके सामने हो रहा है। यू कैन सी कि कितना हाइजीन है, कितना अनहाइजीन है। कई लोग आते हैं स्ट्रीट फूड को लेके, अरे हाथ और ये और वो, मैंने कहा आपको जब पता है, जब आप स्ट्रीट पे जा रहे हो तो वो चीज़ साइड में रख दो बहुत क्लियरली। आप देखोगे ओल्ड भोपाल में जैसे सराफा है, जैसे आप कह रहे हो ना खाना एक्सप्लोर किया है, तो हमारे जैसे भोपाल में रात का सराफा है जो सिटी में लगता है, सारे जितने आउटलेट्स हैं सब एक्सप्लोर किए हैं। वीडियो उनमें से भी कुछ 1-2 डाली। प्योर वेजिटेरियन, ओनली वेज, जैन हूँ, प्योर वेजिटेरियन ही खाया है। तो और हमारे प्याज लहसुन तो चल जाता है, हाँ प्याज लहसुन चल जाता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, प्योर वेजिटेरियन, एगेटेरियन भी नहीं हूँ कि अंडा भी नहीं, तो प्योर वेजिटेरियन कंटेंट है हमारा।
और इवन फूडी भोपाली के पेज पे ही सबसे टॉप पे जो लाइन लिखी आती है कि प्योर वेजिटेरियन कंटेंट एंड देन कैप्शन, मतलब जो हमारा बायो है वो आगे है। तो उसमें सब चीज़ें ट्राई करी हैं। और सिटी वाला जो है वहाँ पे आपको प्योर वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई नॉनवेज, फिर उसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा वो गली में जहाँ से फिर नॉनवेज स्टार्ट होता है। तो वहाँ तो हमारा कुछ जाना हुआ नहीं है ना, है चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग का है, तो वहाँ सब चीज़ें ट्राई करी हैं खाने को। जैसे आपने कहा नाइट फूड एक्सप्लोर किया, तो वहाँ का भी किया है। रिसेंटली एक बार हमारे भोपाल में जो है, क्या कहते हैं, काली बस्ती है, नाम सुना होगा? काली बस्ती, लाल मस्जिद के पास ओल्ड भोपाल में, वहाँ से नीचे है काली बस्ती। कई लोग, बहुत कम लोग पहचान पा रहे होंगे। तो वहाँ पे कुछ है अंडरग्राउंड जगह, जो आपने कही ना कि काली बस्ती है, तो वहाँ पे नॉनवेज वेज दोनों मिलती हैं चीज़ें, वेजिटेरियन आउटलेट भी है। तो हम लोग वहाँ पे एक बार गए थे सिटी में, कहाँ वहाँ गाड़ी लगा के पैदल कहाँ से घुस के गए थे, हम लोग ही घूम गए थे 2 बार। तो वहाँ गए, हम लोगों ने ट्राई किया, वहाँ कोल्ड कॉफ़ी वगैरह और एक पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई किया था, तो अच्छा था। मतलब तो अंडरग्राउंड फूड वो भी है भोपाल में टू एक्सप्लोर। बट अब क्या है ना, आज की डेट में घर पे मिलता है वही अंडरग्राउंड खाना। जोमेटो आ गया है, स्विगी आ गया है, टुक 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 घर पे आएगा, वहीं से आ रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो मतलब एक एक्सप्लोरेशन वाला, पता है, बहुत हिस्सा ख़त्म हो गया आज की डेट में लोगों का। सही है। तो अगर मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप फूड ब्लॉगर हैं, आपने हर जगह का स्वाद लिया है, हर जगह का आपने फूड टेस्ट किया है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ सुकून से कुछ खाने जाना चाहता हूँ, या फिर कोई हमारी ऑडियंस अगर अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छी जगह पर सुकून से टेस्टी फूड खाना चाहती है, जिसमें घर का टेस्ट भी हो और मतलब अनहेल्दी कम हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आंख बंद करके एक बार को जाना है, राजहंस चले जाओ। राजहंस वो तो नॉर्मली सब जाते हैं ना, जा सकते हो आप बिल्कुल। राजहंस ISBT चले जाओ, पसंद है खाना, घर वालों के साथ जाते हैं, वैरायटी बहुत है, सिज़लर, इंडियन, चाइनीज, आपको पिज़्ज़ा वीज़ा जो बोलोगे, मतलब चीज़ें हैं। और आसपास जो ढाबे हैं भोपाल के जो हाईवेज पे, जैसे फैमिली का नहीं बताऊं, अच्छा मैं एक आपको बहुत हिडन जगह बताता हूँ, फैमिली का नहीं बता सकता, इफ़ यू कैन गो, अगर आप जाना हो जा सकते हो। तो वो ढाबा है, वहाँ पे मैक्सिमम ट्रक वाले रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? वहाँ पे मिलती है आपको मक्के की रोटी, तो मिल जाती है कई बार ज्वार और बाजरे की रोटी, जो हमारे यहाँ आजकल हम लोग खाना बंद कर दिया। जो पहले हम लोग खाते थे ना, तो ज्वार बाजरे की रोटी, ऐसी मोटी सी रोटी, और उसके ऊपर डलता है घी का उनका है इतनी सी छोटी एक पाली, गिनते हैं वो 10 रुपये, जितने बार डलवाओगे 10 रुपये की एक, 20 रुपये की 2, तो वैसे उनकी वो है। सर्व करते हैं दाल के साथ, और कई बार मिक्स वेज होती है, कई बार बैगन का भरता है। यार हम लोग खुद नहीं जा पाए आज तक वीडियो बनाने, कम से कम 5 महीने से इससे अपन को चलना है, तो वो नहीं हो पा रहा है समाओ। और कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी हम लोग उसको बना लें, ये पॉडकास्ट आए शायद उससे पहले बना लें। बाकी अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, आपको चीज़ें हैं, तो कंट्री साइड मीडोज 32 डिग्री नॉर्थ कहीं पे भी चले जाओ, बहुत मतलब सिटिंग अच्छी है, लोकेशन इन्होंने बहुत अच्छे हैं। और ये कुछ भोपाल के नए हैं, जैसे मनोहर डेयरी, नर्मदा, हम ये कहते हैं ये पुराने हैं। शिखा है, यू नो, भोपाल का ओल्ड शिखा ने अभी शिखा वो भी खोल लिया है, एक पूरा बड़ा सा शिखा ग्रीन्स करके खोल लिया। एक जुनूनी भोपाल में खुला हुआ है, जुनूनी आप जा सकते हो। मतलब ये बहुत अच्छे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो अच्छे खासे एरिया में फैले हुए हैं, जहाँ आपको ग्रीनरी, नेचर मिलेगा। फैमिली के साथ आप विजिट कर रहे हो। और क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक स्पेसिफिक जगह क्यों नहीं बोलता हूँ, आपने कहा स्पेसिफिक, सबका टेस्ट पैलेट अलग है। मैं कुछ पसंद करता हूँ, आप कुछ, और ये कुछ और ये कुछ। तो मैं किसी को एक जगह कह दूंगा ना, तो पता है 4 लोग कहेंगे अरे यार वो तो बेकार है, पर वो 5 हो सकता है 2 लोग कहेंगे बहुत अच्छा है। तो सब लोग को एक अपना टेस्ट ढूंढना पड़ता है। खाना एक ऐसी चीज़ है ना, हम कहते हैं हर 10 किलोमीटर पे खाना चेंज हो जाता है। आप भोपाल से सीहोर तक जाओगे ना, आधे रास्ते 15 किलोमीटर बाद आप लाल घाटी से आगे जाओगे ना, आप कचौड़ी खाओगे, मीठी हो जाएगी। वो लोग थोड़ा सा शक्कर डालते हैं राइट। भोपाल में तो ये इंदौर जाते हो थोड़ा सा वहाँ पे शक्कर मिलेगी, उसमें मीठे लोग ज्यादा पसंद करते हैं ना। मतलब गुजरात में हम कहते हैं दाल मीठी, वो लोग खांड डालते हैं, वो कहते हैं मीठा डालते हैं, वो गुड़ डालते हैं, हम लोग के नहीं डालता। तो वो लोकेशन वाइज टेस्ट चेंज होता बदलती है। अच्छा मेरे से किसी ने एक बार पूछा था, या मेरा एक बार आई थिंक मेरे पास मेरा एक वो था 1-on-1 ऐसे ही पॉडकास्ट टाइप का था राजेश जी के साथ। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि भोपाल में क्या, तो मैंने कहा भोपाल में आपको कोई स्पेसिफिक नहीं है, भोपाल में आपको सब मिलेगा। कि ना यहाँ साउथ इंडियन का बोलबाला है, ना यहाँ पे नॉर्थ इंडियन कुछ है, यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता, यहाँ हर तरीके की ऑडियंस है। सही बात है, क्योंकि हम सेंटर में बैठे हैं, सब टाइप के लोग हैं, और हम लोग सब खाते हैं। मेरा एक दिन मन होता है पिज़्ज़ा खाता हूँ, एक दिन कहता हूँ आज साउथ इंडियन खाऊंगा, आज नॉर्थ इंडियन खाता हूँ, आज कॉन्टिनेंट, हम सब खाते हैं। हम लोग के पास सबकी वैरायटी है। अच्छा इवन मैं बताता हूँ, पुणे में था मैं, पुणे में गया था मैं अराउंड 2019 में गया था। वहाँ पे मैं मतलब कोर्स भी कर रहा था, और फिर मेरी जॉब लग गई थी वहाँ पे। तो मेरा एक कोर्स करने के लिए जहाँ पे गया था, तो वहाँ मेरा एक दोस्त बना। तो हम, अच्छा वो महाराष्ट्र से ही है, मैं भोपाल से था, तो 2 अलग अलग लोग वहाँ पे। मैक्सिमम लोग हैं मराठी में बात करने वाले। वो इकलौता बंदा ऐसा था जो मतलब वही दोस्त मेरा इसलिए बन पाया क्योंकि वो हिंदी में मेरे से बात करता था। ज़्यादातर लोग का ये था
कि वो मराठी में ही करेंगे, जबकि हिंदी उनको आती भी है। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा आप आउटवर्ड फील होता है कि यार अपन नहीं समझ पा रहे हैं या चीजें हो रही हैं। राइट, होता है ऐसा। क्लास में भी वो पढ़ाने वाले जो थे तो वो कई बार मराठी में चले जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे, या तो इंग्लिश। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती। तो वो एक बंदा था कि अरे वो ये बोल रहा है टीचर, ये पढ़ाने वाला, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे नहीं बोलते सर बोल रहे हैं, बोल रहा है करके, वहाँ पे वो थोड़ा सा वैसा अरे वो ऐसा बोल रहा है, मतलब हम लोग क्या हम बोल रहा है बोल देते हैं तो कहते हैं अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो बड़ों से, आई इधर आ, वहाँ पे ऐसे बोलते हैं आई इधर आ, अपन बोले मम्मी इधर आ, तो पटाख से तो वो था। तो हम लोग को वहाँ पे एक जगह मिली पास में, एक समोसे कचौड़ी वाली। तो वो मतलब ऐसा बंदा था, मतलब नॉर्मली कई लोग नहीं, तो उसने मेरे साथ खूब समोसे खाए और मेरे को वहाँ था तो मेरे को मतलब वो एक दुकान ऐसी थी, वहाँ मैं भोपाल की याद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो इतना समोसा अच्छा मुझे दे रहा था कि मैं कहता था कुछ तो है घर जैसा। बाकी फिर आपको वहीं डोसा मिल जाएगा या फिर वो चीजें मिल जाएंगी, इडली वड़ा या मुंदा वड़ा, वड़ा पाव तो रग में जगह अरे बहुत मिलता है आती, क्योंकि वो उनका स्टेपल फूड है, चलते फिरते, जैसे हमारा पोहा जलेबी समोसा कचौड़ी है, उनका वो है। सो आपसे बात करके रियली बहुत मजा आया, आप दोनों से रियली बहुत इतनी सारी फूड की बात हो गई कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ज्यादा लग अब रहा मैं है सोच रहा हूँ कि पैकअप हो तो मैं कुछ खाने जाऊँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारा तो मैंने ही बोल दिया। नहीं। एनी कह रही होगी मेरा कहाँ है मौका, मैं भी तो हूँ यहाँ साथ में। सो गाइज, अगर आपको मज़ा आया हो हमारे इस पॉडकास्ट में तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि शुभम और एनी के साथ आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।